तो यार आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम। कंप्लीट स्टोरी देखेंगे, पूरी की पूरी कहानी है ना, पूरी हिस्ट्री है इसकी, वो जानने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कि हिस्ट्री वगैरह से हमें क्या मतलब, हमें तो एनडीए के पेपर से मतलब है, क्वेश्चन बनने चाहिए। तो रुक जाओ, वो सारी हर जगह चल रहा है कि तुम्हें जो लॉगरिथम है कि लॉग क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताकर चले गए। ये बेस होता है, ये होता है, ये इसके बराबर होता है, ये सारी चीज़ें बता देंगे, इसकी प्रॉपर्टी तुम्हें बता देंगे और तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे। लेकिन वो जो इंटरेस्ट होता है ना, कि तुम्हें हर चीज़ में इंटरेस्ट आने लग गया, मैथ में इंटरेस्ट आने लग गया, फिर तुम चीज़ें खुद से करने लग जाते हो ना, वो नहीं आ पाता। तो वही चीज़ करने वाला हूँ मैं, तुम देखकर हैरान हो जाओगे कि क्या ही लॉगरिथम है। तो चलो कहानी से स्टार्ट करते हैं। जिनको पता है उनको पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ अलग ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी से। और जो पीवाईक्यू वगैरह की बातें अगले सेशन में करेंगे, उनको छोड़ो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लॉगरिथम के, अलग से जो क्वेश्चन है ना, उनको मैंने टाइप में बांट रखा है, तो उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए पूरा लॉगरिथम सीखो तुम कि क्या होता है, कहाँ से आया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1550 से। यहाँ पर तुम्हारे एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम है जॉन नेपियर। दो शादियां करी थी इन्होंने 1570 के आसपास। पहली शादी में एक बच्चा, दूसरी बच्ची, ऐसे ही इनके 6 बच्चे, 6 छोरियां छोरे थे। तो ऐसे ही चल रहा था इनका मामला। आगे चलकर ये बेसिकली तुम्हारे स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन तो बोल सकते हो इनको, तो वहाँ के थे। तो स्कॉटलैंड है, उस पर स्पेन का बहुत ज़्यादा उस पर अटैक होता था। स्पेन के एक जो किंग बोल लो, रूलर बोल लो, वो थे अरमांडा। तो ये हमेशा इन पर अटैक करते रहते थे उस वक्त। तो ऐसे ही चल रहा था 1588 इतने पर इनके अटैक चल रहे थे स्पेन वगैरह के, 1590 तक। तो ऐसे जॉन नेपियर थोड़े से अच्छे खानदान से थे, तो इन्होंने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे, वहाँ पर कुछ होगा। पॉलिटिक्स में आए, वहाँ पर थोड़े वक्त रुके, कुछ बुक वगैरह भी लिख दी इन्होंने, कुछ पॉलिटिक्स की बुक, कुछ धार्मिक चीज़ों में ये थोड़े से ज़्यादा थे, तो कुछ धार्मिक साहित्य वगैरह भी इन्होंने लिखा। बुक का नाम वगैरह भी है, लेकिन छोड़ो, धार्मिक साहित्य वगैरह लिखे। इनका जादू टोना में भी थोड़ा सा विश्वास था। एक बार तो ये कुछ खजाना वगैरह ढूंढने चले गए थे अपने मित्र के साथ कि कहीं खजाना छुपा हुआ है, उसको ढूंढने चले गए। वही जादू टोने वाली चीज़ थी कि ऐसे ऐसे करोगे खजाना मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों में देख रहे हो कहाँ थे ये, किन किन चीज़ों में फंसे हुए थे। दो शादियाँ और इन सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में थे। उसके बाद कहानी होती है रोचक कि स्पेन पर जब आक्रमण ज़्यादा ही होने लग गए ना, तो इन्होंने पॉलिटिक्स में तो थे ही, तो इन्होंने थोड़े से सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करा। बेसिकली इन्होंने अचानक से 1594 में एक सीक्रेट जो इनके इन्वेंशन थे ना, उनको रिवील कर दिया इन्होंने। फिर देखो क्या क्या चीज़ें बनाई। उस टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने खेल रहे थे कि जो सीक्रेट इन्वेंशन में तुम देखोगे ना, तो इन्होंने एक तोप टाइप बना दी, कि तोप होती है ना, वैसा कुछ इन्होंने बनाया। एक रथ टाइप बनाया जिससे तुम अटैक कर सकते हो, चैरियट जिसे तुम बोलोगे। एक ऐसा चैरियट बनाया जो जल्दी से एक तो रैपिडली मूव कर सकता है, दूसरा तुम उससे अटैक भी कर सकते हो, फायर आउट कर सकता है, फायर कर सकता है ये। और क्या करा था इन्होंने, एग्रीकल्चर वगैरह में भी इन्होंने कुछ करा था कि खाद वगैरह के साथ तुम नमक वगैरह मिला दो, नमक मिला दो खाद वगैरह में, तो थोड़ी सी तुम्हारी एग्रीकल्चर वाली चीज़, तुम्हारी जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, खेतीबाड़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे इन्होंने कुछ इन्वेंशन कर रहे थे। और एक और मस्त सी चीज़ इन्होंने बनाई कि जो जहाज वगैरह होते हैं ना, जो स्पेन के जहाज वगैरह थे, उनको जलाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे मिरर, बहुत बड़े बड़े मिरर टाइप बनाए थे कि उनसे उन जहाज़ों को जला दिया जाए। तो ये सब चीज़ें ये करने लग गए थे। तो ये एक तरफ तो ये चल रहा था, तो ऐसे ही टाइम बीतता गया। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा मैथ में काम कर रहे थे। बेसिकली इनकी एक बुक आती है डी आर्ट लॉजिस्टिका, ऐसे करके एक बुक है इनकी। तो इनमें बताया जाता है कि ये उस वक्त 1994 यहीं के समथिंग ये एक उस पर काम कर रहे थे। बेसिकली ये मैथमेटिक्स थी ना, ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल वो गधेपने में कर रहे थे कि धार्मिक साहित्य लिख रहे हैं वो सब लिख रहे हैं, ऐसा नहीं था। खजाना ढूंढ रहे हैं, वो साथ में मैथमेटिक्स पर भी काम कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ें ज़्यादा थी कि जादू टोना और वो सारी चीज़ें, तो उनका इफेक्ट उन पर था थोड़ा बहुत। तो ये उस टाइम पे एरिथमेटिक और जो तुम्हारा एलजेब्रा टाइप जो चीज़ें थी ना, उन पर बेसिकली ये काम कर रहे थे। इनमें भी तुम देखोगे तो रूट्स कैसे निकालें, एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट, इन सब पर ये काम कर रहे थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, कोई तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स निकालना, इमेजिनरी रूट्स, इन सब पे ये काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को देखा कि उस समय के हिसाब से, उसकी जो सिचुएशन थी, उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थीं, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने देखा तो कैलकुलेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो कैलकुलेशंस पर, कि कैसे कैलकुलेशंस को ईजी बनाया जा सकता है, कैसे कैलकुलेशन को ईजी बनाया जा सकता है, उन पर काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने।
तो वहीं पर इन्होंने कुछ हिंट देना चालू कर दिया थी कि कुछ तो चीज़ आने वाली है जो कैलकुलेशन को ईजी करेगी। तो तुम बताओ, कैलकुलेशन में तुम बेसिक 4-5 वो पढ़ते हो ऑपरेशंस कि डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कुछ ही का स्क्वायर रूट तुम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ना। और ये जो तुम पढ़ते हो कि प्लस कर दिया, जोड़ दिया, घटा दिया, किसी को डिवाइड कर दिया, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ईजी लगती हैं। तो वो ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या कुछ हम मान लो 2 का गुणा 8 से कर रहे हैं, तो क्या इसको इजी बनाया जा सकता है? ऐसे तो हम कुछ भी कर लें, 128 से गुणा तुम कर रहे हो, मान लो 256 से कर रहे हो, तो क्या इतने बड़े चीज़ को क्या कुछ कर सकते हैं? इनका कुछ कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं? या 256 में तुम भाग दे रहे हो 128 का, या कुछ और ले लो 65 का, या किसी की संख्या का ले लो 62, तो क्या इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता है? इन सब चीज़ों पर वो दिमाग लगा रहे थे। तो वही चीज़ करते करते उन्होंने एक चीज़ सोची, क्या? वो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। तो ये कुछ ऐसे ही खेल रहे थे कि 1 2 3 ऐसे ये सारणी टाइप बनाने का ट्राई कर रहे थे, ऐसे नहीं 1 2 4 8 16 32 4, ऐसे इन्होंने कुछ जीपी टाइप बनाने की ट्राई करी। जीपी मतलब तुम समझ गए होगे कि 2 2 का, यहाँ पर तुम देखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इधर देखोगे तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर फिर से 2 का मल्टीप्लाई, इधर फिर से, ऐसे ये 2x करते जा रहे हैं। बेसिकली जीपी चल रही है जिसका रेशियो आर है। रेशियो ही तो बोलते हैं इसको, रेशियो, या तुम जैसे आर बोल देते हो। तो ऐसा ही तो कुछ यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने ले ली एपी टाइप की, सिंपल जो चल रही है, जो ऐड करने पर बनती है। देख रहे हो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर ऐड कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जो मल्टीप्लिकेशन चल रही है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं कि क्या प्लस में कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो वो चीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जोड़ना तो आसान होता है ना। तो वो चीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ले ली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एरिथमेटिक पर वैसे भी वो काम कर रहे थे। तो इधर उन्होंने लिया कि 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि देख रहे हो +1 करा, +2 करा, सॉरी +1 करते जा रहे हैं। एपी में तो सेम उसका होता है ना, कॉमन डिफरेंस। इधर 3 आया, 4 आया, 5 6 ऐसे कुछ चलता जा रहा है, +1 करते जा रहे हैं और तुम्हें एपी मिलती जा रही है। तो यहाँ पर वो ऐसे ही पूरा उन्होंने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि कैसे भी कैसे करके हमें मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी। मान लो तुम्हें करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 का, तुम्हें मान लो 4 का तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 16 से, 4 का तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो अब इसको उस टाइम पर तुम मान लो कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी, कोई ऐसे तरीके नहीं थे कि 4 का सबसे पहले 6 से करेंगे, फिर वो लिख लेंगे 6 चौके 24, फिर ऐसा करेंगे, फिर 4 का करेंगे। ये सारे मेथड भी नहीं आए थे, ऐसा समझो तुम। तो अब कैसे तुम इसको निकालोगे कि 4 का तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 16 से? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करा कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस 4 का तुमने 16 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसके जो सामने वाली चीज़ है ना 2, अगर 2 में ये 4 जोड़ें, 2 में ये 4 जोड़ें तो हमें पता है 8 आता है। अबे 2 में 4 जोड़ें तो 6 आता है, ये है 2 में 4 जोड़ोगे 6 आएगा, बेसिकली ये आएगा। अब इसके जस्ट सामने कौन सा नंबर है, इससे रिलेटेड नंबर कौन सा है जीपी में? 64। तो ये जो तुम कर रहे हो ना 4 का गुणा 16 से, उसका आंसर आएगा 64। ऐसे ये गेम चल रहा था। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये तो कुछ गजब चीज हो रही है। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ये सारणी को बनाते गए। ये तो मैंने थोड़ा सा बस तुम्हें दिखाने के लिए करा है। ये उन्होंने बहुत सारणी बनाई थी, तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि 10 मिलियन नंबर की उन्होंने खुद से सारणी बनाई थी और उसको पब्लिश करने में 90 पेज लग गए थे उन्हें पूरी वो लिखने में। तो अभी तो रुक जाओ, ये बस मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, सारणी के बाहर चीज़ें जा रही हैं। बेसिकली चलो मैं थोड़ा सा इस सारणी को और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा और आगे मैं कर देता हूँ। मान लो 128 256 इतना ही कर लेते हैं, इधर 7 और 8 हो गया। अब मान लो तुम कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम्हें सिंपल 2 का तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 32 से, या मान लो 64 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2 का 64 से। तो इसके करस्पॉन्ड नंबर देखो, इधर एपी में 1 है और 64 के करस्पॉन्ड कौन सा है, 6 है। ये दोनों नंबर को क्या इधर की साइड क्या होता है, प्लस होता है। तुमने 1 में 6 जोड़ा, कितना आ गया, ये तुम्हें पता है 7 है। ये सिंपल है, ऐड करना सिंपल है।
एडिशन थोड़ा सा सिंपल है लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं है। तुम्हें पता चला एक 7 आता है तो तुम भागे भागे उस 90 पेज की उसमें गए किताब में, या जो सारणी थी उसमें तुमने देखा कि 7 के करस्पॉन्ड कौन सा नंबर आ रहा है 128, तो तुमने बोल दिया कि 4 का गुणा अगर 2 का गुणा 64 से करोगे तो 128 आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो सारणी को देखकर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो इजी हो गया क्योंकि तुम्हें तो बस एडिशन करना है और मल्टीप्लिकेशन तो अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा कुछ गेम चल रहा था, उन्होंने देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन कर तो दिया, जो मल्टीप्लिकेशन था उसको सिंप्लीफाई कर दिया एडिशन में, क्योंकि एडिशन ज्यादातर लोग जानते हैं। तो ये ऐसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, हाँ यहीं पे एक और चीज समझ लो, पहले प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। तो अब गेम समझो चल क्या रहा है। मल्टीप्लाई करने पर तुम देखो, मान लो 2 का मल्टीप्लाई तुमने 4 से करा तो ये कितना आएगा 8 आएगा। बेसिकली बढ़ तो गया, क्वांटिटी बढ़ के आ रही है। और तुम एडिशन करते हो, मान लो 2 का तुमसे 6 करा तो ये भी तो बढ़ के ही तो आएगा, इन दोनों से बढ़ के आएगा 6। तो ये इस तरीके से जा रहा था कि तुमने मल्टीप्लाई करा तो वो प्लस की तरह आ गया। मल्टीप्लाई का तुमने रिलेशन निकाल लिया प्लस से, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर भी बढ़ रहा है, प्लस करने पर भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज फिर उन्होंने क्या देखी कि तुम अगर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवीजन करो, मान लो तुम डिवीजन कर रहे हो 32 का तुमने डिवीजन करा 8 से तो कितना आ गया 4 आ गया। तो बेसिकली देख रहे हो 32 और 8 से छोटा आ गया 4। बेसिकली 32 ये रहा, 4 ये रहा, और तुमने मल्टीप्लाई करा तो वो यहाँ पर आ गया। कहाँ गया अबे 32 और 8 है, तुमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर पीछे की तरफ जा रहा है। देख रहे हो घट रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि जो डिवीजन है उसका रिलेशन निकालना पड़ेगा घटने के साथ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन के साथ। तो ऐसा उन्होंने सोचा, तो उन्होंने यही चीज करा कि तुम्हें मान लो यही निकालना है। तुम्हें नहीं पता उस वक्त पे कि ये जो 32 है उसमें तुम ऐसे 8 से ऐसे ऐसे करते हो, कुछ ना कुछ 4 आ गया 32 0, ये कोई मेथड नहीं आया, ऐसे समझ लो तुम। तो अब बताओ कि ये 32 है, उसमें तुम 8 से कैसे डिवाइड करोगे इसको। बेसिकली जो 32 है उसको 8 से डिवाइड कैसे करोगे, या ऐसे ही समझो अभी के लिए। ऐसा तुम्हें करना है डिवीजन, ये रहा 32 ये रहा 8, इन दोनों का तुम्हें डिवीजन करना है, इन दोनों का डिवीजन करना है। तो इन्होंने जस्ट तुम्हें इसके करस्पॉन्ड नंबर देख लिया, 5 है और 3 है। तुमने कुछ नहीं करा, ये अगर डिवीजन के लिए बोल रहा है ना तो तुमने इसके करस्पॉन्ड नंबर घटा दिए। 5 में से 3 घटाए, कितने आ गए 2 आ गए। एडिशन तो बहुत आसान है ना, कि 5 उंगलियों पे गिन लो, 1 2 3 4 5, उनमें से 3 तुमने हटा दी, कितनी बची 2 डंडियां बची। तो ऐसे चल रहा था गेम, तो 2 तुम्हारी बची, तो ये तुमने माइनस करा तो इसके करस्पॉन्ड मल्टीप्लाई में क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ये देख रहे हो डिवीजन तुमने कर दिया, माइनस से रिलेट कर दिया डिवीजन को, और तुम्हारा आंसर आ गया। अगर 32 में 8 का भाग दो तो 8 चौके 32, 4 ही तो आंसर आएगा। और देख रहे हो सारणी में 4 ही आंसर दिया था। तो कैलकुलेशन तो उन्होंने इजी कर दी। दूसरी चीज, एक और चीज क्या चल रही थी हमारे पास, स्क्वायर रूट चल रहा था कि इसका कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। मान लो मैंने 64 का स्क्वायर रूट करना है, इस वाली चीज का, ये जो चीज है 64, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 64 करना है, तो क्या कराएंगे, इन्होंने ये जो स्क्वायर रूट है बेसिकली इसको उन्होंने करा, ये जो स्क्वायर रूट होता है उसको डिवीजन में कि 1/n, जैसे ये इसके अंदर n है तो इसको 1/n कर दिया, या ऐसे समझ लो। तुम्हें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसको क्यूब भी करोगे तो भी चल जाएगा। जैसे क्यूब का स्क्वायर का देख लेते हैं पहले, स्क्वायर का, तो इसको बेसिकली उन्होंने बदल दिया कि तुम डिवाइड कर रहे हो थोड़ा सा, इससे तुम घट के ही तो आओगे, बिल्कुल घट के आ जाओगे, छोटा 8 आएगा। तुम्हें पता है कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, लेकिन यही चीज़ उन्होंने कर दी कि डिवीजन कर दिया। ये जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली ये क्या है 64 की पावर 1/2 है। तो उन्होंने यही चीज़ कर दी कि ये जो 64 है ना उसको तुम डिवाइड कर रहे हो इससे, या तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से, ऐसे तुमने देखा है इसको 64 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से। तो ये चीज़ उन्होंने करी, बेसिकली ऐसे ही समझ लो कि ये जो 64 है उसको तुमने डिवाइड कर दिया 2 से, इसमें उन्होंने डिवाइड वो कर लिया। तो अब तुम पता है इसका तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे कराएंगे, लेकिन तुम्हें डिवीजन का तो अब आइडिया लग गया ना कि 64 को तुमने 2 से डिवाइड करना है। मतलब इसे माइनस में देखना पड़ेगा, 64 कहाँ है यहाँ पर, 2 कहाँ है यहाँ पर, इन दोनों का तुम्हें डिवीजन करना है। तो तुम क्या जाओगे इसके पास जाओगे और इसके करस्पॉन्ड जाओगे और इन दोनों को तुम घटाओगे कि 6 में से 1 गया तो 5 आया। तो 5 कहाँ पर है, ये रहा। सॉरी बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर तुम स्क्वायर रूट तो देख रहे हो, इधर की साइड देख रहे हो, तुम्हें इसको छोड़ो, ये जो सारी चीज़ें करी हैं उसको थोड़ा सा भूलो। हम बेसिकली ये कर रहे हैं, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालना है। तो वो हो गया इधर की साइड की, ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालना है। इसका बेसिकली तुम्हें वो देखना है 1/n, या फिर डिवीजन टाइप देखना है AP में। इसके जस्ट सामने क्या है 6 है,
6 को तुम्हें डिवाइड करना है 2 से, 6 का डिवीजन करना है 2 से, तुम्हारे पास कितना आंसर आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा। ये तो तुम्हें पता है ना, या इसको भी तुम्हें देखना हो तो 6 का डिवीजन करना है, 6 तो इसमें खैर है भी नहीं, ये एक प्रॉब्लम है ना, 6 तुम्हारा यहाँ पर है ही नहीं, तो डिवीजन किससे करोगे? 6 और 2 होना भी तो चाहिए इधर की साइड। तो ये एक पहली प्रॉब्लम निकल के आ रही है इनमें कि ये 1 2 3 1 2 4 8 16 ऐसे लिखे हैं, इनमें पहली प्रॉब्लम है कि सारी वैल्यूज है ही नहीं, 6 नहीं है, 7 नहीं है, इनका अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो वो कैसे करोगे? तो ये पहली प्रॉब्लम है। लेकिन उसको छोड़ो, तुम्हें मान लो ये तुम्हें भविष्य से कोई बता गया कि आंसर 3 आता है, तो तुम जस्ट जाओगे 3 के पास एपी वाले में और उसके सामने जस्ट देख लोगे कि स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 आंसर है। तो ये जो है वो 8 आंसर दे रहा है। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर कुछ कन्फ्यूजन हुई हो तो मान लो मुझे 256 का फोर्थ निकालना है, ये 1/4, 256 का 1/4 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 256 का है यहाँ पर, तुमने इसके जस्ट सामने वाला नंबर देखा 8 को तुमने ये जो 1/4 है या ये जो 4 है उससे तुमने डिवाइड करा तो तुम्हारे पास आंसर आया 2। अब 2 तुम्हारा जो एपी में है ना उसके करस्पॉन्ड नंबर देख लो जीपी में, वही तुम्हारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 4th पावर हो जाएगी 256 की, तो 2 के सामने 4 है, तो ये जो है उसका आंसर 4 आएगा। अगर तुम स्क्वायर करते हो तो सिंपल तुम्हें पता है जो 256 के सामने 8 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आया? 4 आया। 4 के जस्ट सामने तुम देखोगे तो 16 है आंसर, 16 आ रहा है, तो इसका 16 का ही तो इसका स्क्वायर रूट करोगे 16 ही तो आ जाएगा। तो ये गेम चल रहा था पूरा का पूरा। तो थोड़े समय बाद ये जो एपी है ना उसको बोल दिया गया आर्टिफिशियल नंबर, आर्टिफिशियल नंबर बोला गया एपी वाले ये जो हैं उनको। जैसे ये जो 3 है वो किसका आर्टिफिशियल नंबर है? 8 का है। 3 इज आर्टिफिशियल नंबर ऑफ, ऐसे तुम बोलोगे, आर्टिफिशियल नंबर बोला गया। इसी टर्म को, आर्टिफिशियल नंबर है ना, इसी को आगे जाकर जो तुम्हारे यूलर भैया थे वो तो नामकरण करने में महारत हासिल कर रखी थी, उन्होंने बोल दिया कि 3 इज लॉगरिथम ऑफ 8, ऐसा बोल दिया उन्होंने। लॉगरिथम का बेसिकली मतलब होता है लोगोस प्लस एरिथमोस ऐसे बोलते हैं इसको, लोगोस प्लस एरिथमोस। बेसिकली मतलब था कि रेशियो या प्रोपोर्शनल एंड नंबर ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला, या प्रोपोर्शनल एंड नंबर ऐसे कुछ करके इसका मीनिंग होता है बेसिकली। तो देख रहे हो ये क्या थे? ये रेशियो ही तो थे, ये जो रेशियो थे कि तुम जीपी में क्या होता है, रेशियो तो होता है कि कितने से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये तुम्हारा रेशियो हो गया और ये तुम्हारा आर्टिफिशियल नंबर हो गया। तो इन्हीं का अलग लैंग्वेज में नाम रख दिया कि लोगोस एरिथमोस, उसी को तुम लॉगरिथम बोलते हो। तो देख रहे हो 3 इज लॉग ऑफ 8। अगर तुम मॉडर्न जो, अब तुम स्टूडेंट हो, तुम मान लो स्टूडेंट हो, तुमने अगर कहीं से पढ़ रखा है लॉग, तो तुम इसको क्या बोलोगे? लॉग ऑफ 8 इक्वल टू 3, ऐसे ही तो बोलोगे। और ये जो रेशियो है, रेशियो यही तुम्हारा बेस होता है। ये जो 2x कर रहे थे ना वो तुम्हारा बेस था। तो अब बताओ क्या ये तुम्हें जो डायरेक्ट पढ़ा दिया था कि log 2 8 ये तुम्हारा नंबर होगा, ये तुम्हारा बेस होगा, ये तुम्हारा जो संख्या होगी कि 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, ऐसे करके तुम सब पढ़ा दिया जाता है। तो देख रहे हो ये आ भी कहाँ से रहा है, ये जो नोटेशन टाइप निकल के आ रही हैं ये भी कहाँ से आ रही हैं? ये नेपियर ने नहीं दी थी, ये बाद में यूलर वगैरह आए थे उन्होंने दी थी। अभी तो और साइंटिस्ट वो मैथमेटिशियन आने वाले हैं, तुम देखते जाओ। तो यहाँ से तुम्हें लॉग की फील आ गई पूरी की लॉगरिथम आ कहाँ से रहा है। ये जो लाइन लिखी आती हैं जैसे ऐसे पढ़ाया जाता है तुमको, कोई भी तुम पेड बैच ले लो या यूट्यूब पर कहीं भी चले जाओ, लॉग की तुम क्लास उठाकर देखो, वो ऐसे ये कुछ लिख देंगे कि लॉग ए एक्स इक्वल टू बी, ऐसा कुछ लिख देंगे। अब उसको बताएंगे कि ये तुम्हारा बेस होता है, ये होता है, ये होता है, फिर तुम्हें बोलेंगे कि कैसे बोलेंगे कि जो b है b इज लॉगरिथम ऑफ x, b इज लॉग ऑफ x, ऐसे करके तुम्हें बताएंगे कि ये है और इसका मतलब ये होता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है तुम्हें पता चल रहा है? यहाँ से ये निकल के आ रहा है, और कैसे जो नामकरण हुआ है वो भी कैसे हुआ है, वहां से ये चीज निकल के आ रही है। तो अब तुम नहीं भूल सकते इसको, भूल भी गए तो ये तुम्हें पता है कि कैसे जो नेपियर भैया थे उन्होंने ये कैसे निकाला था, वो तुम्हें पता है। अब चलो आगे। वैसे तो मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है, लेकिन एक फ्लो में समझ में आ गया तुमको। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही थी? फिर से वापस आओ कहानी पर। दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर कि इनके बीच में भी तो नंबर थे, जैसे अभी हमें 3 की जरूरत पड़ रही थी, 6 की जरूरत पड़ रही थी, तो इनके साथ अगर मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना हो 6 से तो कैसे करेंगे? इस जो टेबल बनाई है इसमें तो 3 और 6 के करस्पॉन्ड नंबर ही नहीं है, तो इसका क्या गेम करेंगे? इसको क्या करना पड़ेगा?
तो हमें ये 2x कर रहे थे ना, तो ये ज़्यादा छलांग मार ले रहा था, यहाँ से 2 की छलांग 4 पर पहुंच गई। तो हमें ये कम करना पड़ेगा ना। मान लो 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.5 से, कितना देगा, कितना देगा भाई, 3 ही तो देगा। अरे क्या कर रहा हूँ, 3 देगा। तो देख रहे बीच में नंबर आ गया। तो अगर हमें देख रहे हो यहाँ पर तो अंतर बढ़ता जा रहा है। 128 के बाद सीधा 256। मुझे मान लो 150 के साथ कुछ करना हो, 151 के साथ करना हो, तो क्या करेंगे, तो हमें जो रेशियो है या जिसे तुम बेस बोलते हो उसको हमें छोटा करना पड़ेगा, छोटे करते जाना पड़ेगा। समझ में आया। तो हमारी जो ये जो बीच के नंबर्स रह जा रहे थे, यहाँ पर 7 रह जा रहा है, 8 रह जा रहा है, 10 रह जा रहा है, इंपॉर्टेंट नंबर रह जा रहे हैं, तो ये तुम्हें मिलते जाएंगे अगर तुम इस रेशियो को छोटा करते जा रहे हो। तो ये पहला आइडिया उन्होंने सोचा। तो इस पर काम करते हैं सबसे पहले। तो इसी आइडिया को पकड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जो जॉन नेपियर भैया थे ना, वो फिर से इसी सारणी को बनाने लग गए कि मुझे अब बीच के जो नंबर्स थे वो भी चाहिए। अब उनकी तड़प बढ़ चुकी है कि हाँ कुछ तो मिला है हमें गजब का चीज़। तो उन्होंने करा कि बहुत बड़ी संख्या लेते हैं कुछ। हमें देखो पहली चीज़ तो हमें पता है कि जो रेशियो है, या जिसे तुम आर बोलो या फिर ए बोलो, ए मतलब बेस बोलो, कुछ भी बोल दो, तो वो हमें बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, टेंडिंग टू 0 करना पड़ेगा, कि बिल्कुल एन छोटे छोटे मतलब मल्टीप्लाई हो जिससे हमें कांस्टेंट नंबर मिलते जाएं। तो वो उन्होंने करने का ट्राई करा। तो उन्होंने क्या करा कि मान लो 1 से करें तो फिर इसमें 0.0001 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 से कुछ छोटा ही आता जाएगा। तो ये उन्होंने थोड़ा सा करा कि इससे तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ले लिया सीधा 10 मिलियन। 10 मिलियन समझते हो, 10 लाख। भाई ये है 0 होती है ना बेसिकली, 1 और 0 लो। तो ये तुम्हारा 10 मिलियन से शुरुआत कर रहे हैं। पूरी इन्होंने सारणी मतलब 90 पेजेस की बुक लिखी थी, जिसका नाम था कुछ डिस्क्रिप्टियो करके था। मैं नाम बताता हूँ तुमको। बेसिकली उसका नाम तो डिस्क्रिप्टियो ही था। और भी था डिस्क्रिप्टियो, मतलब और भी कुछ था इसके आसपास। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल कैनन्स ऑफ लॉगरिथम, ऐसे कुछ करके नाम था उसका, वंडरफुल कैनन्स ऑफ लॉगरिथम। बेसिकली टेबल टाइप थी वो। 90 पेजेस की पूरी ये उन्होंने बनाई थी कि इसमें उन्होंने थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं इसको, 0.000001 इससे उन्होंने मल्टीप्लाई करा था। 3 2 6 इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, कैलकुलेटर निकाल कर करो अभी, तुम्हें जस्ट एक नंबर कम मिलेगा। और पॉइंट्स के बाद कुछ होगा तो पॉइंट्स को इग्नोर कर देना, सीधी सीधी तुम्हें 9999999 ये नंबर मिलेगा। और इधर उन्होंने वही चीज़ करी, 0 1 2 3, क्योंकि इधर से तो कोई नंबर जा ही नहीं रहा था ना, तो इधर तो कोई दिक्कत चल ही नहीं रही थी अभी के लिए, इधर चल रही थी। अब इसमें तुम फिर से इसी का मल्टीप्लाई करोगे, ये जो है इसका ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट एक नंबर कम हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें करके दिखाऊं, जैसे तुम्हारा 10 है, अगर इसमें मैं जस्ट 0.9 होगा, ये 0.99999999 बेसिकली 7 लेटर्स होंगे, क्योंकि 10 मिलियन से ये जो 0 हैं वो भी 7 ही हैं तुम्हारी। तो जैसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना देगा, 9 देगा, 9 ही तो आंसर आएगा। अब मान लो मैं 9 का फिर से तो मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 0.81 आएगा। 1 को इग्नोर कर दो। इसका मैंने फिर से 0.9 से मल्टीप्लाई करा, 9 8 72, 0.72, 2 को फिर से हटा दो। फिर तुम इसका फिर से करो 0.9 से तो कितना आएगा, 9 7 63। समझ रहे हो, एक एक अंक वो कम होता जा रहा है। 9 आया, फिर 8 आया, क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ना थोड़ी ना आएंगे, ये तो सिंपल ऐसे आते जाएंगे। 9 8 7 6। अब इसका तुम करो 0.9 से कितना आएगा, 9 7 63, और पॉइंट के बाद ये 6.3 ऐसा कुछ आएगा। 9 6 46 होता है बेसिकली, 54 5.7 ऐसा कुछ आएगा। पॉइंट्स के बाद इग्नोर कर दो। इसका 0.9 से फिर से करो, 9 पर 45 4.5, पॉइंट्स के बाद इग्नोर करो। देख रहे हो 9 8 7 6 5 4 ऐसे चलता जा रहा है, पॉइंट्स के बाद इग्नोर कर दो। सेम चीज़ उन्होंने करी है, देख रहे हो 1 0 इधर की साइड 1 1, तो सेम चीज़ उन्होंने करी। 7 ये है, तो इससे तुम्हें मल्टीप्लाई करते जा रहे हो सारी चीज़ों को। तो ये तुम्हारा बेसिकली बेस टाइप हो गया, ये बेस है, टेंडिंग टू 1 है। देख रहे हो ये जस्ट 1 को टच करने वाला ये है, वो नियरली 1 के बराबर ही तो है। था सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये जस्ट 1 के बराबर सा ही है, बस 1 से जस्ट छोटा है। तो ऐसे अगर तुम करते जाओगे तो 9 9 9 9 9 8 आएगा, फिर 7 आएगा, 6 आएगा, फिर ऐसे करते करते तुम्हारा अभी एक भी नंबर नहीं बचेगा। यहाँ पर जाकर 9 आएगा, मतलब सिंपल जो 0 9 आएगा, 0 8 0 7 10 11 ये जो नंबर्स हैं 0.6 0.5 इनके अकॉर्डिंग नंबर्स आते जाएंगे। और ये कितना जाता जाएगा, ये 10 मिलियन की तरफ बढ़ता जाएगा। यही तो हो रहा है।
बेसिकली तुम देख पा रहे होगे इन दोनों का सम 10 मिलियन ही आ रहा है, इन दोनों का सम करोगे 10 मिलियन ही आएगा। तो इसका बताओ तुम यहाँ पर कितना आएगा, 9999995, इतना ही तो आएगा, तभी तो ये 10 मिलियन हो जाएगा जुड़कर। 5 है, ये 5 जोड़ोगे सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 10 मिलियन ये पहुंच जाएगा, 10 मिलियन। ऐसे ये चल रहा है, ये सीधा सीधा लास्ट में यहाँ पर 0 आएगा और वो 10 मिलियन हो जाएगा इधर की साइड, 10 मिलियन ऐसे आएगा। देख रहे हो एक एक नंबर इधर आता जा रहा है, एक एक नंबर इधर जाता जा रहा है। तो ये ऐसी 90 पेजेस की बुक बनी थी जिसको उन्होंने 20 साल बाद 1994 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस पर काम करना। मैं तुम्हें बता भी रहा था कि 1994 से इन्होंने थोड़ा सा झलक दी कि हाँ कैलकुलेशन ईजी करने पर एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, एरिथमेटिक को छोड़कर इस चीज़ पर आने वाले थे कि कैलकुलेशन को कैसे ईजी करा जाए। तो 94 से स्टार्ट करा इन्होंने, 1914 में अपनी बुक पब्लिश करी थी डिस्क्रिप्टिव करके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल कैनन्स ऑफ लॉगरिथम, ऐसे करके इन्होंने बुक का नाम रखा था, लॉगोरोथम कुछ ऐसे करके उसका नाम था, छोड़ो उसको। लेकिन देख रहे हो उन्होंने पूरी बुक पब्लिश कर दी। अब तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करनी ना हो कि मान लो इसका तुम्हें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या करोगे, सिंपल उस बुक को उठाओगे, उसमें टेबल्स बनी हुई हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, उन्हीं के करस्पॉन्डेंट तुम नंबर देख लोगे कि उनको फिर तुम घटा लोगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर तुम एडिशन कर दोगे। तो ऐसे इन्होंने कैलकुलेशन को इजी बनाने का सोचा और इन्होंने एक अपना वो भी दिया खुद का कैलकुलेटर की, कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। नेपियर्स बोन करके बोलते हो तुम, अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे ना नेपियर्स बोन, कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी तुम्हें उस कैलकुलेटर को, जो पुराना कैलकुलेटर था ना उसको चलाना भी सीख लो तुम, यूट्यूब पर तुम्हें वीडियोज मिल जाएंगी। मैंने भी देखी थी कि कैसे उस कैलकुलेटर को काम, मतलब कैलकुलेटर कैसे काम करता था तो वो भी तुम देख सकते हो, नेपियर्स बोन करके तुम डाल दो तुम्हें मिल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम जाकर देखो एक बार। तो ये चीज़ें चल रही थी कि कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाया जाए, तो ये सब लॉगरिथम में चल रहा था। अब जैसे 1900 ये लगभग 17-18 के आसपास शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, ये चल बसे। फिर इनके जो शिष्य थे यानी कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था आउटरेड। इन्होंने क्या करा, बेसिकली इनका ये जो बुक थी ना, नेपियर्स की बुक थी डिस्क्रिप्टिव, 1614 में वो बुक लिखी थी डिस्क्रिप्टिव, थोड़ी सी सन वगैरह गलत लिख दिए, 1994 में नहीं 1594 में उन्होंने स्टार्ट करा काम, 1614 में बुक पब्लिश करी डिस्क्रिप्टिव। तो वहाँ से आगे की चीज़ें देखना। आउटरेड ने 1618 में ये जो बुक थी डिस्क्रिप्टिव उसका सेकंड एडिशन निकाला और उसमें उन्होंने क्या ऐड करा, आउटरेड ने बेसिकली जो साइन की वैल्यू होती है ना, साइन 1 साइन 2 ऐसे जो साइन की टेबल थी उसका यूज करके जो लॉग की वैल्यूज आ रही थी एपी में वो निकालना स्टार्ट कर दिया। तो आउटरेड अपनी वैल्यूज निकाल रहे थे, तो ये एक तरफ हो गया कि लॉग वगैरह का इस्तेमाल करके इन्होंने एक अपनी टेबल बनाई। साथ ही में इंडिपेंडेंटली एक और तुम्हारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था स्पाइडल। उन्होंने बेसिकली क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या सोचा कि नेपियर्स ने क्या करा था 0.9999999 ये उन्होंने बेस माना था, बेसिकली ये टेंडिंग टू 1 ये उन्होंने बेस माना था, 1 को बिल्कुल जस्ट छोटा सा। तो स्पाइडल ने क्या करा कि हम बनाते हैं, अब नेपियर्स तो रहे नहीं, स्पाइडल ने क्या करा शायद 1922 में करा था या कब करा था, इन्होंने एक से जस्ट बड़ा नंबर लिया 1.000001 ये इन्होंने बेस बनाया और इसकी इन्होंने सारणी बना दी। तो अब देखो ये एक से छोटा था जिस वजह से वो नंबर छोटे होते जा रहे थे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो जैसे 10 काम कर रहे थे 0.9 से तो वो 9 मिला, फिर इसका 0.9 से करा तो वो 8 मिला, फिर इसका करा तो ये घटते जा रहे थे। लेकिन अगर हम 1.1 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से 1.1 से तो क्या होगा, ये तुम्हारा 10 ही आने वाला है। फिर इसका तुम करोगे 10 क्यों 11 आएगा ना, ये 11, फिर 11 का तुम 1.1 से करो 121 ऐसा ही तो आएगा। फिर इसका तुम 11 से करो, 11 से नहीं 1.1 से करो, तो देख रहे हो 10 11 12 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो यही चीज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि इन्हें बढ़ाना है तो 10 मिलियन से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, इन्होंने सिंपल शुरुआत कर दी कि जो जीपी वाली चीज़ थी ना और इधर एपी वाली चीज़ आएगी, तो इन्होंने 1 से स्टार्ट कर दिया कि 1.00000 इतने तक इन्होंने लिया था। इधर ही साइड 0 1 2 ऐसे चल ही रहा था, वही एपी जो है आपकी वैसा कुछ चल रहा था। तो इधर जैसे इन्होंने मल्टीप्लाई करा ना 1.000001 इससे तुम्हें मल्टीप्लाई करा जैसे ही, वैसे ही ना एक पॉइंट आगे मिल जाया करेगा 0.00001, फिर
1.000002 ऐसे चलता जा रहा था ये। और इधर की साइड 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा था। तो ऐसे ये एक पॉइंट कहीं जाकर 1.999999 ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर उसके बाद 2.00000 ऐसे 2 हुआ होगा। बेसिकली ये 2 ही तो है, ये 1 है वो 2 है। तो जीपी में 2 की वैल्यू, और इधर की साइड जो नंबर आ रहा था ना, वो आ रहा था तुम्हारा पैडल थे ना, वो ऐसे नंबर से निकालते जा रहे थे, ऐसे ऐसे आते जा रहे थे। तो जैसे इन्होंने log 2 निकाला ना, log 2 या log 3 या log को हटाओ के लिए, ये निकाला कि log 2 पर उसकी वैल्यू ये आ रही है। तो ये था तुम्हारा स्पाइडल का रिजल्ट। और जो तुम्हारे आउटरेड थे ना, जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ खेल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या आ रही थी 693146। और यहाँ पर ये स्पाइडल की ये आई। और जो आउटरेड निकाल रहे थे, आउटरेड उनकी आ रही थी 1098612 ऐसा कुछ आ रहा था। तो ये जो वैल्यूज आ रही ना, आज के समय में जो तुम नेचुरल लॉग पढ़ते हो, ln या log e पढ़ते हो कि log बेस e, और अगर तुम 2 निकालो तो उसकी जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 0.693146। और log बेस e log 3 का तुम निकालोगे तो वो कुछ आता है 0.1098612। तो देख रहे हो आज के समय में जो नेचुरल लॉग होता है उसकी वैल्यूज आउटरेड के जो रिजल्ट थे उससे मैच कर रही है, लेकिन हर बार मैच नहीं कर रही थी। आउटरेड के जो वैल्यूज आ रही थी उसमें भी थोड़ा सा घपला था। तो जो घपला था ना वो कुछ इस बात का था कि एपी जो है उसमें अभी तुम देख रहे हो 1 1 ये जो चल रहा है उसको भी हमें बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो जैसे ये चीज़ तो बहुत छोटी हो ही गई, 1 के लगभग टेंड कर रहा है ये। तो एपी वाली ये जो चीज़ है उसको भी हमें बहुत छोटा कर देना, तो जो नेचुरल लॉग वाली संख्या तुम्हें मिलने लग जाएंगी। तो यहाँ से भी तुम नेचुरल लॉग पहली बार डिस्कवर करा गया, बेसिकली ऐसे नहीं करा गया, बस मैंने तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया है कि यहाँ से इस तरीके से नेचुरल लॉग निकल के आता है। लेकिन अभी तुम भूल जाओगे नेचुरल लॉग क्या होता है। बस थोड़ी सी देखना कि कैसे वो पूरी टेबल बनी है, तुम समझ पा रहे हो। वो जो तुम्हारी किताब के पीछे छपी होती है लॉग की पूरी टेबल, वो कैसे निकल के आ रही है वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से रखा गया। उससे पहले नेपियर्स ने 0.99 ऐसे करके रखा, तब वो वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर तुम जीपी को सबसे बिल्कुल मतलब ऐसे कर दो 1 के टेंड करा दो, जीपी वाली जो बेस मान लो, तुम इसे रेशियो मान लो उसको, और ये जो है एपी में जो डिफरेंस है उसको भी बहुत छोटा कर दो, तो जो संख्या आएगी, तो जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना वो है रियल जो आज के समय में यूज हो रही है, वो वाला लॉगरिथम की टेबल। समझ में आया कहाँ से आ रही है वो टेबल्स। अब आ जाओ आगे। तो अभी तक का जो टाइम चल रहा है 1620s का जो समय था, वहाँ तक तुम्हारा लॉग बेसिकली काम पूरा हो चुका था। लॉग का मतलब क्या था, जो लॉगरिथम निकल के आया था उसको निकाला काहे था कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बेसिक जो पर्पज था इसको निकालने का वो वही तो था, जॉन नेपियर ने इसीलिए तो स्टार्ट करा था कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये उनका जो टास्क था वो तो पूरा हो गया ना, कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लगभग 1647 के आसपास कुछ मैथमेटिशियन काम कर रहे थे पैराबोला पे। पैराबोला जैसा तुम जानते हो कि ये तुम्हारा पैराबोला है, या तुम्हें अगर फंक्शन मेरे से ही पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर का ऐसा कुछ होता है। तो ये पैराबोला वगैरह पर काम कर रहे थे वो। तो कई सारे लोग थे तुम्हारे, आर्किमिडीज थे, रेने डेकार्ट्स थे, पियरे दे फर्मेट थे, और उन्हीं के एक शिष्य थे सेंट विंसेंट करके, एक ऐसा कुछ नाम था उनका। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्क्वायर जो मैंने तुमको बताया था, बेसिकली इन्होंने जो 1/x का ग्राफ होता है ना, जो हमने शुरुआत में देखा था, जो जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ वगैरह देख रहे थे तो वहाँ पर 1/x का हमने ग्राफ देखा था, कुछ इस तरीके से जाता है, इधर की साइड गया तो कुछ इधर की साइड आया। तो उन्होंने इस वाले को थोड़ी देर के लिए हटा दिया, वो इसको थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उन्होंने 2 पॉइंट ले लिए, मान लो एक यहाँ पर है, ये ऐसे चलता जा रहा है इसके पैरेलल में, इसको टच नहीं करेगा। एक उन्होंने 2 मान लो यहाँ पर ले लिया, ऐसा कुछ करा, या 1 2 को हटाओ, ए ले लिया मान लो उन्होंने ए, ये भी कोई, ये बेसिकली 1 था, 1 से लेकर ए तक। नेक्स्ट पेपर बनाता मैं इसको पूरा। इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ जा रहा था, ये कभी इसको टच नहीं करेगा, थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो रहा है, ये 1 है। यहाँ पर कहीं उन्होंने ऐसे ही एक रैंडम पॉइंट ले लिया ए, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो है ए। फिर उन्होंने ऐसे कुछ इस तरीके के यहाँ पर सर्कल्स बनाए, सर्कल्स टाइप, मान लो ये एक सर्कल है, तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है
ये तुम्हारा आ रहा है। बेसिकली उन्होंने एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी टाइप बनाने का ट्राई करा कि ये हो गया तुम्हारा ए आर, फिर ये तुम्हारा है ए आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस बता रहा हूँ ये, फिर ऐसे ही मान लो ये कुछ बनते गए उनके ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे वो बनाते जा रहे हैं। ये तुम्हारा ए आर की पावर 5 है, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया। तो इसका बेसिकली क्या था, वाई पर 1/x होता है, तो अगर ये डिस्टेंस है यहाँ पर तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा, जब तुम इस पॉइंट को रख दोगे, ये जो पॉइंट है वो तो a है ना, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a है, तो x ये पर तुम 1/a ऐसा रखोगे तो y तुम्हें 1/a मिल जाएगा, a। तो मान लो हमें इस पूरे ये जो यहाँ से यहाँ तक तुम एरिया निकाल रहे हो, बेसिकली इस पूरी चीज़ का एरिया निकाल रहे हो। एक पॉइंट तुम्हारा एक है, यहाँ से लेकर कोई जनरल पॉइंट ए है वहाँ तक का एरिया निकाल लो। थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको समझ जाओगे ना तो तुम्हें पूरा लॉग समझ में आ जाएगा कि कैसे जब तुम डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह पढ़ते हो वहाँ पर जब तुम 1/x का लॉग लेते हो, मतलब डिफरेंशिएशन करते हो, तो लॉग वगैरह से कैसे वो रिलेट कर जाता है वो यहीं से तुम्हें पता चलेगा। तो देखो बस सिंपल सी चीज़ है, मैं मान लो एरिया निकाल रहा हूँ, तो एरिया होता क्या है, बेसिकली एरिया होता है तुम्हारा हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सिंपल सा चीज़, हाइट इंटू ब्रेथ, ये इसकी लंबाई ये चौड़ाई, ऐसे ही तो करते हो। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए में से तुम अगर ए आर घटा दो तो वही तो हो जाएगी तुम्हारी ए आर घटाया, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, ये रही वाई की वैल्यू इस पॉइंट पर इतनी है, तो ये तुम्हारी चौड़ाई हो गई 1/a। तो देख पा रहे हो 1/r आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा एरिया 1/r। थोड़ा सा इधर की साइड अगर खिसकाऊँ इसको, इधर तुम्हारा एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आ रहा है देख रहे हो, ए से कट जाएगा 1/r आ रहा है। अब तुम आए इस वाले पर, इस वाले का तुम्हें एरिया निकालना है, सारा को फिर जोड़ देंगे तभी तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया तभी तो मिलेगा। तो हम इस वाले पे आए, इसकी जो ये जो लंबाई है वो कितनी होगी, ए आर में से अगर तुम ए आर स्क्वायर घटा दो तो तुम्हें मिल जाएगा, ए आर में से ए आर स्क्वायर घटा दोगे तुम्हें लेंथ मिल जाएगी। ब्रेथ कितनी होगी, अगर तुम इस पॉइंट पर देखो तो वाई ए आर है ना, एक्स ए आर डालोगे तो वाई तुम्हें ए अपॉन ए आर मिल जाएगा, वाई की वैल्यू ये रही। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ जाओ बस, 1/ar। तो देख रहे हो ए आर से आर घटेगा 1/, फिर इधर भी देखोगे ए आर गया 1/r आ रहा है। तो ऐसे तुम ये चारों के चारों पॉइंट तुम निकालोगे ना, मतलब 5 ही तो हैं, ये ए आर की पावर 5 है, ये 5 डब्बे हैं, ये तीसरा डब्बा, चौथा, पांचवा, तो ये सारे के सारे जो वैल्यू है ना वो 1/r 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 इस तरीके से तुम्हारा एरिया आएगा। अब तुम सबको जोड़ो तो 5 1 - r, ये तुम्हारा एरिया निकल के आ रहा है, एरिया। अब थोड़ा सा हमने थोड़ा सी चीज़ें अरेंज करी हैं, थोड़ा सा समझना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा है, अगर जो भी देख रहा है ना वो कमेंट में जरूर बता दें कि अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं अगले लेक्चर से थोड़ी सी कम चीज़ें कराऊँ, क्योंकि थोड़ा सा तो एडवांस जा रहा है, लेकिन एक बार समझ जाओ मज़ा आ जाएगा तुमको सच्ची में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है ए आर की पावर 5। तो देखो हम एरिया कहाँ से माप रहे हैं, यहाँ से इतना हमें एरिया मापना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में ये कुछ एरिया है नहीं है, तो एरिया यहाँ से यहाँ तक 0 है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ए आर की पावर 4 यहाँ तक हम पहुँचे, तो इतने में कितना एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया आ रहा है, लेकिन ये तो बाउंडेड है ही नहीं, केवल हमारे पास इतना एरिया मिल रहा है। तो हमें पता है कि हर एक डब्बे का एरिया था वो 1/r 1/r ऐसे ही तो आता जा रहा था, इसका भी 1/r, इसका भी 1/r, इसका भी 1/r, टोटल हमने देखा था 5 1/r ऐसा कुछ आ रहा था। तो यहाँ तक पहुँचे तो हमें केवल एक डब्बा आ रहा है, मतलब 1/r हुआ। फिर ए आर क्यूब इतनी डिस्टेंस पर पहुँचे यहाँ तक, तो देख रहे हो 2 डब्बे आ गए, 2 डब्बे मतलब 2 1/r, ऐसे ही यहाँ तक डिस्टेंस पर पहुँचे तो ये 3 डब्बे आने लग गए, फिर इससे आगे 4 डब्बे, फिर ए आर पर गड़बड़ कर दी का 4 डब्बे मतलब 4 1/r। ऐसे तुम ए पर पहुंचोगे, यहाँ पर पहुंचोगे तो 5 के 5 डब्बे आ गए ना, 5 के 5 डब्बे मतलब 5 1/r इस तरीके से चल रहा है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने 1/r से मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर देखो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने 1 - r ये ऐड कर दिया है, फिर ऐसे ही तुम यहाँ पर 1/r में 1/r ऐड कर दिया है तुमने, फिर ऐसे यहाँ पर ऐड करते जा रहे हो 1/r, एक 1/r ऐड करते जा रहे हो, तो वो चीज़ बढ़ती चली जा रही है, ऐसा ही तो हो रहा है। तो यही चीज़ तो हम अब तक करते आ रहे थे, पूरे लेक्चर में यही तो करा है, तुम यहाँ से 1/r मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/r मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देख रहे हो तुम एक रेशियो में खेल रहे हो। रेशियो मतलब जीपी, ये क्या है, एक जीपी है, और इधर देखो
इक्वल जो डिस्टेंस है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो सेम है, उतना उतना बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ए पी ही तो है, 1 2 3 4 5 ऐसे ए पी चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, उसको बोला गया लॉग ए इक्वल टू एरिया। इस तरीके से पहली बार लॉग में लॉग का इस्तेमाल करा गया एरिया को निकालने के लिए। तो अभी वही सारी चीज़ है कि तुम ए और आर रखोगे तो तुम्हें कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उनके अकॉर्डिंग तुम लॉग की जो टेबल है उसमें जाओगे और तुम्हें एरिया मिल जाएगा। तो पहली बार लॉग का एज ए फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हो। इसमें तुम ए कुछ भी चेंज कर सकते हो, ऐसे ही तो करते थे, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर तुम एक्स कुछ डालो। तो ऐसे ही अब हमने कर दिया है वाई इक्वल टू लॉग ए या लॉग एक्स, कुछ भी डाल लो, लॉग ए। तो देख रहे हो लॉग एज ए फंक्शन पहली बार कब निकल के आ रहा है, 1647 के आसपास, 1600 एग्जैक्टली नहीं लेकिन इसी टाइम पीरियड में, तुम मान सकते हो 1650 के समथिंग ही ये चीज़ हो रही है कि पहली बार लॉग को एज ए फंक्शन देखा जा रहा है। यूलर जो थे वो भी इसी टाइम पर इस पर काम कर रहे थे। तो पता है यूलर भैया तो फंक्शन वगैरह पहले से ही काम कर रहे थे, उन्होंने वेन डायग्राम दिया था उसको, उसमें भी उन्होंने हेल्प करी थी, तो वो सारी चीज़ें तो वो कर ही रहे थे। तो उन्होंने ये फंक्शन में पहली बार देखने में मिल रहा है। और जो पैराबोला है ये क्या है, रेक्टेंगुलर पैराबोला बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला। उसका पहली बार एरिया फाइंड करा गया, पहली बार एरिया फाइंड करा जा रहा है पहली बार। इसमें कई लोग फेल हो गए थे तुम्हारे, जो अभी मैंने कौन कौन से नाम लिए थे, रेने डिकार्ड्स, आर्किमिडीज और फर्मेट, ये सारे लोग इसमें फेल हो गए थे कि ये वो एरिया नहीं निकाल पाए थे इस चीज़ का। लेकिन जो आपके सेंट विंसेंट थे उन्होंने ये चीज़ निकाल के दिखाई। ये जो चीज़ तुमने देखी ना अभी कि ये कैसे कैसे निकल के आ रहा है, वो सेंट विंसेंट ने करा था। तो ऐसे पहली बार लॉग को एज ए फंक्शन देखा गया। और अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंक्शन। तो फंक्शन में पहली बार लॉगरिथम फंक्शन बोला गया इसको, लॉगरिथम फंक्शन। यहाँ से अब तुम्हारी कहानी स्टार्ट होने वाली है जो तुम्हारे पेपर में आती है। तुम्हें पूरी हिस्ट्री उसकी पता चलेगी होगी कि लॉग कैसे कैसे बन के आ रहा है, क्या क्या उसका मतलब है, तुम्हें पता भी चल रहा होगा। 5 लॉग ऑफ 5 ऐसे पढ़ते हैं ना, 3 इज लॉग ऑफ 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 5 इक्वल टू 3 ऐसे करके, जो बेस होगा वो वैसे। तो ये चीज़ तुम्हें पूरी क्लियर हो गई है, पूरी हिस्ट्री की लॉग निकल के कहाँ से आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा एडवांस चीज़ें करा दी हैं, लेकिन चलो ठीक है, समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा स्किप कर लेना, नहीं तो अगर तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़्यादा इसको लिखने वगैरह की जरूरत नहीं है कि तुम इसके भी नोट्स बना रहे हो, बना सकते हो अगर तुम्हें समझ में आया है तो। बाकी का तुम देखो कि कैसे लॉग निकल के आ रहा है। तो देख रहे अब ये जो हमने निकाला है कि ये जो 1/x था, y इक्वल टू 1/x था, उसमें तुमने लॉग मिल गया। तो अब देखना ये डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे अवकलन वगैरह, तो वहाँ पर तुम्हें अब क्लियर होगा कि 1/x में लॉग कैसे यहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाते हैं प्रॉपर स्टडी करेंगे जो तुम्हारे लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेसिकली जब हम शुरुआत कर रहे थे फंक्शंस की, तो मैंने तुम्हें बताया था कि फंक्शन जो हैं इंपॉर्टेंट जो फंक्शन थे वो अलजेब्रिक फंक्शन थे, ट्रांसेंडेंटल थे, फिर उसमें भी अलजेब्रिक में पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, फिर तुम्हारे पीस वाइज में जीआईएफ, एफपीएफ, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सारे हमने पढ़े। फिर ट्रांसेंडेंटल में तुम देखोगे तो आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये तो आगे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमने पढ़े, 6 के 6 ग्राफ्स देखे, उनके जो फंक्शन देखे। उसके बाद तुम्हारा लॉग एंड एक्सपोनेंशियल ये बच रहे थे यहाँ पर, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सारी चीज़ें, इलिप्स वगैरह वो अलग हो जाएंगे। तो ये और वो तो अलग चैप्टर, ये हो चुका। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल बच रहा था, तो इसको भी अब ख़त्म कर लेते हैं। तो जो हम अभी कर रहे थे ना जीपी और एपी, वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से। तो ये चीज़ है 1 2 4 8 16 32 ऐसे चल रहा है। इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। 2x ऐसे चल रहा है, मतलब बेस तुम्हारा 2 है, बेस तुम्हारा 2 है। तो क्या लिखते हैं, इसका लॉग ऐसे बोलेंगे, मान लो 2 इज AP ऑफ 4, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। AP बोल लो, या फिर जैसे बाद में आर्टिफिशियल नंबर बोला गया कि 2 इज आर्टिफिशियल नंबर ऑफ 4, या फिर जिसे ही आगे चलकर लॉगरिथम बोला गया कि 2 इज लॉग ऑफ 4, बेसिकली लॉग ऑफ 4 ऐसे तो पढ़ते थे। फंक्शन ऑफ x ऐसे पढ़ते थे हम, फंक्शन ऑफ
एक्स, तो ऐसे ही तो लिखते थे एफ ऑफ एक्स ऐसे। तो ऐसे ही लॉग ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा। कब, जब तुम्हारा बेस 2 है, बेस 2 है, जब तुम 2x छलांग मार रहे हो ना, तब जो 4 का आंसर आएगा वो 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये जो चीज़ है वो तुम्हारा लॉग निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अगर तुम गौर करो ना, तो जैसे तुम 2 की पावर जितना बेस है, मान लो ये तुम्हारा बेस है ना, उसका अगर तुम पावर करते हो 2 तो वो आता है 4। ऐसा नहीं हो रहा तुम्हें, ऐसा नहीं लग रहा? तो यहीं से ये दोनों कनेक्ट करती हैं। ये जो चीज़ करी है ना वही है एक्सपोनेंट। ये जो पावर होता है ना, पावर, उसे ही बोलते हैं एक्सपोनेंट। या तुम पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोल लो, बात एक ही है। तो ये जो लॉग है ना उसको पढ़ते कैसे हैं, अब देखना, जो प्रॉपर जो टीचर पढ़ाते हैं वैसे देखना। 2 की पावर कितना लें कि वो 4 हो जाए, 4 हो जाए, ये तुम्हारी वैल्यू हो जाए। तो ऐसे उनको पढ़ते हैं कि 2 की पावर 2 लेने पर 4 आंसर आ गया, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को ऐसे पलट के लिख दिया कि 2 की पावर 2 लेने पर 4 हो गया। तो इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोल देते हैं लॉग फंक्शन। तो ये दोनों भाई भाई हैं, एक साथ हुए हैं, एक साथ चलते हैं, लॉग और क्या है ये, एक्सपोनेंशियल। तो जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूँ, ये मैंने पढ़ाया था लेकिन थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो गई थी, फ्लो नहीं बन पाया था बेसिकली, इसलिए दोबारा से पढ़ा रहा है इसको। तो ये 2 4 2 है। तो यहाँ पर अब गौर से देखो, ये चीज़ लिखो या फिर इसे कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 लिखे हैं तो 4 आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये जो पावर है, या थोड़ा सा इसको अजीब करें, ये 3 कर लो, इसको 8 कर लो, ताकि हमें अलग अलग संख्या देखने को मिले। तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, तुम्हें पता है 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। तो ये पावर है, जो पावर है उसे ही तुम एक्सपोनेंट बोलते हो, पावर बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो। तो लॉग में अगर तुम पढ़ रहे हो यही चीज़, तो ये जो पावर है ना उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है एक्सपोनेंट, ये तो पता है तुम्हें, बेस या जो रेशियो होता है 2x करके, वो है। तुम अंदर से पता रखना कि वो 2x वाली चीज़ है ये बेस। तो ये चीज़ हुई। ये क्या है, ये तुम्हारी वैल्यू निकल के आ रही है 8। ये बेस एक्सपोनेंशियल में, ये पावर या एक्सपोनेंट हो गया, ये तुम्हारी वैल्यू निकल के आ रही है। ऐसे पढ़ा करो। तो अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, मान लो मैं तुम्हें डायरेक्ट देता हूं कि लॉग यहाँ पर मान लो 3 है, ये 27 है, बताओ क्या आंसर होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 की ऐसी क्या पावर लें कि 27 आ जाए। बताओ कितनी पावर लोगे, 3 पावर लोगे। तो पावर लिखते कहाँ हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि 3 की पावर 3 ली तो 27 वैल्यू आ गई। तो ऐसे है ये पूरी चीज़, समझ में आ रहा है। अब इसको अगर उससे देखें, तो मान लो 1 3 9 27 ऐसे करते जा रहे हो। 3x ही तो तुमने करा है, बेस तुमने 3x लिया है, 3 लिया है, तो ऐसे आएगा। इधर की साइड तो 0 1 2 3 ऐसे चल ही रहे थे। तो देख रहे हो, लॉग ऑफ 27 का AP, 27 का आर्टिफिशियल नंबर, 27 का लॉग 3 होगा। ऐसे ही तो हम लिखेंगे, कब, जब बेस 3 हो। समझ में आ रहा है कैसे यहाँ से ये चीज़ निकाल दी हमने। तो ऐसे पढ़ो ना कि लॉग आ कहाँ से रहा है, बन कैसे रहा है, वो चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल फॉर्मेट में दूँ, लॉग मान लो ये है, बेस तुम्हारा b, ये a और यहाँ पर कोई c, तो तुम बोलोगे कि b की पावर c करने पर, b की पावर c करने पर a आता है। ऐसे हिंदी में लिख लिया अगर जो 11th वाले हैं वो इसी तरीके से समझना, क्योंकि इतना डिटेल में लॉग तुम्हें अभी तक तो नहीं मिलेगा, मुझे पक्का पता है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में निकालूंगा अब, क्योंकि मुझे PYQ भी कराने हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलरेडी ये लेक्चर खिंच चुका है, तो मैं थोड़ा सा करूँगा। लेकिन सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ये पक्की बात है, क्योंकि वो मेन मकसद तो वही है कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आए। नहीं तो पढ़ा तो सारी लोग रहे हैं, यूट्यूब पर कितनी NDA की पूरी प्लेलिस्ट बनी रखी है लॉग की, सारे चैप्टर की, हर साल कराते हैं ना, हर सेशन में हर कोचिंग करा रही है, पूरा का पूरा सिलेबस, क्रैश कोर्स, तो प्लेलिस्ट तो भरी पड़ी है। लेकिन जो प्योर कंटेंट है ना वो मैं देने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो अलग हो कि तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी आए। कई लोग बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी आती है आपकी वीडियो से, फिर प्रैक्टिस तो अलग ही लेवल पर चलेगी। तुम देखना लॉग के जो सवाल होंगे ना, स्टेप के बेसिस पर चलेंगे कि यहाँ पर ये स्टेप लगा पहले दूसरे क्वेश्चन में,
फिर वही स्टेप सेम कुछ क्वेश्चन में आगे जाकर लग रहा है, तो ऐसे स्टेप के बेसिस पर तुम्हें टाइप में बांटा गया है उनको, तो देखना उसमें तो मज़ा आ जाएगा। तो b की पावर c करने पर a मिल जाता है, तो इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे बोलेंगे लॉगरिथम फंक्शन। दोनों के स्टडी करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें आसानी रहेगी, क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें कर रखी है ना, 2 की पावर 3 करा, तो ये तुम्हें थोड़ी सी फीलिंग आती है कि क्यूब कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 की पावर 4 कर दिया, तो ये तुमने थोड़ा सा पॉलिनोमियल पढ़ रखा होता है। तो एक्सपोनेंशियल से शुरुआत करेंगे। दूसरा, तुम इनको फील कर सकते हो कि 2 की पावर 3 करा तो कुछ आया, तो इनको डायरेक्ट देखते ही समझ में आता है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू, तो ऐसे तुमने कुछ करा है तो वो आंसर आ गया। लेकिन लॉग 3 मैं कुछ करूँ कि 3 की पावर 2 करा तो 9 आ गया, तो इसको देखते इतना फील आता नहीं कि लॉग में क्या है, इसको देखते ही फील आता है कि 2 की पावर 3 8 आंसर आ गया। तो शुरुआत एक्सपोनेंशियल से करने वाला हूँ, तो डाल लो हेडिंग एक्सपोनेंशियल। वैसे तो मैं हेडिंग वगैरह डालता नहीं, सीधा निकल जाता, लेकिन ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम करने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, कुछ इस तरीके से, a की पावर x, यहाँ पर तुम्हारा a बेस है, पहले से ही तुम्हें पता है। x क्या है, एक्सपोनेंट या पावर तुम बोल सकते हो, एक्सपोनेंट। ये क्या है, वैल्यू। अगर तुम्हें लॉग में बदलने को बोलूँ तो कैसे बदलोगे, लॉग बेस a की पावर x वैल्यू y, ऐसे बदलोगे। लेकिन छोड़ो उसको। अब देखो, अब गेम शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि यहाँ पर a पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली चीज़, क्या 0 की पावर 0 डिफाइंड होती है, नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहली चीज़ तो यहीं पर आ गई कि 0 की पावर तुम कुछ भी डाल लो, 0 की पावर 50, 0 की पावर कुछ भी डाल लो, वो नहीं हो सकता। 0 की पावर 0 आ जाएगा, बेसिकली 0 का स्क्वायर करो तो वो क्या आएगा, 0 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। लेकिन 0 की पावर 0 अनडिफाइन हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लिमिट वगैरह हम और देखेंगे इसको। तो यहाँ पर पहली बात तो ये होगी कि हम जो a है उसको हम 0 नहीं डाल सकते। अब तुम आ जाओ दूसरी चीज़ पर, क्या हम नेगेटिव में डाल सकते हैं, हमारी संख्या लाइन का है यहाँ पर 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्या नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव डाल सकते हैं। x तो देखो कुछ भी डाल सकते हैं, पावर में तो तुम कुछ भी डाल दो, 2 की पावर -2 करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर, ऐसा ही तो हो जाएगा, 1/4। आंसर तो दे रहा है ना, वैलिड है। 2 की पावर पॉजिटिव करा, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया। 2 की पावर 0 करा तो किसी की पावर 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे तो तुम कुछ भी डाल लो, ये जो x है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का तो पहले ही हमने डिसाइड कर दिया कि जो x है वो तो तुम्हारा रियल नंबर है, या तुम बोल लो -∞ से +∞ तक कुछ भी डालो। a के बारे में बात करते हैं, क्या a 0 तो नहीं डाल सकते, वो तो हमारी क्लैरिटी आएगी, 0 की 0 हो जाएगी। x तो कुछ भी डाल सकते हो, मान लो तुमने x 0 डाल दिया, a भी 0 डाल दिया, तो वो तो अनडिफाइन हो गया। a तुमने नेगेटिव डाला, मान लो -2 डाल दिया, तो इसकी पावर 2 करी तो वो 4 आ गया। -2 की पावर x तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, तो मैंने ये डाल दिया, तो ये क्या आ गया, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। क्या स्क्वायर रूट में माइनस आ सकता है, नहीं आ सकता, वो तो इमेजिनरी बन गया। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, जो a है वो हम नेगेटिव भी नहीं ले पा रहे हैं, तो a तुम नेगेटिव भी नहीं ले पाओगे, ये चीज़ है। तो बचा क्या, a तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ हुई, दूसरी ये चीज़ हमारे पास आ रही है। फिर आ जाओ, और एक और गेम है इसमें, देखो क्या, अभी हम क्या कर रहे थे, GP AP, यहाँ पर 1 हो रहा था, फिर 2 4 8 ऐसे ही तो चल रहा था, इधर 0 1 2 3 ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पर 2x कर रहे थे, तो वो जो होता था वो बेस हो जाता था। अब मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर 1, जो बेस है उसको मैंने कर दिया 1। अब देखो, अब क्या गेम होने वाला है, तुमने जैसे ही 1 करा ना, तो इसका 1 का 1x 1 हो गया, फिर इसका 1x 1 हो गया, इसका 1x 1 हो गया। तो ये तो 1 1 1 आता जा रहा है, और कोई नंबर्स आ ही नहीं पाएंगे, तो उनकी स्टडी कैसे करेंगे, उनका लॉग कैसे निकालेंगे। तो इस चक्कर में ये जो 1 है ना, तुम डाल ही नहीं सकते, ये जो बेस है 1 वो तुम डाल ही नहीं पाओगे। तो ये 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं, 3 चीज़ें, कि एक तो 0 नहीं हो सकता, तो वो तो इसी में इंक्लूड हो गया, क्योंकि तो हम देख रहे हो 0 से बड़ा डाल रहे हैं, इसको तो हटा ही दो। केवल ये 2 इंपॉर्टेंट है कि ये जो, अगर जैसे ही तुमने ये चीज़ लिखी ना, 3 चीज़ें बता देना। सबसे पहले तो x तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, और a 1 नहीं हो सकता।
तो इन दोनों कंडीशन तुमने डाली ना, तो दो केसेस अलग से निकल के आ गई, दो केसेस यहाँ से निकल के आ रहे हैं। मतलब दो केसेस का वो पूरी की पूरी जो है वो दो हिस्सों में बट गई कि 0 से बड़ा और 1 नहीं हो सकता, तो 1 से 0 के बीच में तुम्हारा ए आ रहा है। एक तो ये चीज़ होगी ना, दोनों नहीं हो सकते, ना तो 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है, तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी फिर ए 1 नहीं हो सकता तो उससे बड़ा तो हो सकता है ना, तो ये दो चीज़ें निकल के आ रही हैं हमारी। अब इन दो चीज़ों पर ये दो हिस्से हो गए बेस के, कि बेस क्या क्या हो सकता है, वो दो हिस्सों में बट गया। अब इनके बेस पर हम इसकी स्टडी करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है उसकी। पहले वैसे मैंने इतना बढ़िया से समझाया नहीं था, इस चक्कर में मैंने वीडियो ही डिलीट कर दी, वो दोबारा से समझा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो अब देखो, तुमने मान लो इसके बीच में ए रखा, पॉइंट्स में ही तो है, डेसिमल्स में तुमने मान लो 0.5 रखा, 0.5 बेसिकली 1/2 होता है। उसकी पावर तुम कुछ भी ले लो, तुमने ले लिया मान लो 1 ले लिया तो 1/2 आया, 2 ले लिया 1/4 आया। देख लो, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। शुरुआत करते हैं 0 से। तुमने 0 ले ली, एक्स तो तुम कुछ भी ले सकते हो, तो किसी की पावर 0 लोगे तो वो क्या आएगा, 1 आने वाला है। 2 की पावर 0 लोगे 1 आएगा, इसकी भी पावर लोगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली ये जो है वो 1 आ गया, 0 पर 1 आ गया। तुमने 1 लिया 1/2 आ गया, तो ये तो 1 है, आधे पे आ गया, ये रहा। तुमने 2 डाला, तुम पॉजिटिव में बढ़ते जा रहे हो, एक्स यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 2 3 ऐसे करते जा रहे हो। 2 डाला 1/4 आया, 1/4 तो हाफ से भी और छोटा, उसका भी आधा, और आधा हो गया, फिर 1/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बन रहा है। नेगेटिव में गए, मान लो -1 डाल दिया, तो ये क्या हो गया, जैसे 2 की पावर -1 होता है तो वो 1/2 हो जाता है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, 1/2 पूरा का पूरा हो गया। ऐसे ही जो चल रहा है, तो ये पलट के 2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव -1 डाला तो प्लस का यहाँ कहीं आ गया। तो ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। थोड़ा सा पेंट है, अजीब है मेरा, इस तरीके से टच नहीं करेगा उसको, 0 को टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा। क्योंकि तुम देखो, मान लो तुमने इन्फिनिटी बड़ी संख्या डाल दी, एक बड़ी संख्या डाल दी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को ऐसे चलता जाएगा। तुमने यहाँ पर इन्फिनिटी डाल दी प्लस इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, इन्फिनिटी ही होगी। 1/∞ क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करने लग जाएगा। क्योंकि एक के इतने हिस्से कर दो कि 0 0 टैप लगने लग जाएगा, 0 को टेंड करने लगेगा, 0 कभी होगा नहीं, इसको टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ बनेगा जब ऐसी कंडीशन हो तब। समझ में आया। और यहाँ पर अगर तुम इसकी वो देखना चाहो, डोमेन रेंज, तो डोमेन में तो देखो कुछ भी डाल सकते हो। वो बात यहाँ से भी समझ में आ रही है कि एक्स की वैल्यू तो डोमेन होती है, तो एक्स तो तुम कुछ भी डाल लो। वाई क्या डाल सकते हो, वाई क्या आ रहा है, वाई होता है आंसर, क्या आ रहा है। तो 0 तो कभी हो नहीं सकता, उससे ऊपर ही ऊपर आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक कुछ भी चले जाओ, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 0 से इन्फिनिटी तक तुम्हारे आंसर आएंगे, 0 इंक्लूडेड नहीं है। ये हो गया तुम्हारा रेंज, ये हो गया तुम्हारा डोमेन। तो डोमेन रेंज के सवाल आए हैं, डायरेक्ट अगर से पूछे कि एक्सपोनेंशियल का डोमेन बताओ तो वो क्या होगा, तुम इसके अकॉर्डिंग बताओ कि पहले तो ये बताओ कि बेस कहाँ से कहाँ ले रहे हो, फिर बताएंगे डोमेन रेंज। वैसे वो कुछ ना बताए फिर भी यही होंगे। देखो इसका देखो, ए तुमने 1 से बड़ा ले लिया, मान लो 2 ले लिया बेस, उसकी पावर कुछ कर रहे हो तो वाई कुछ आएगा। अगर इसका ग्राफ बनाए तो सबसे पहले 0 डाल कर देखो, 2 की पावर 0, 0 1 आ जाएगा, 0 पर 1 आ गया। तुमने प्लस में 1 डाला तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 1 डाला तो 2 आया, 2 डाला तो 4 आया, ऐसे बढ़ता जा रहा है, 3 डाला तो 9 आया, ऐसा कुछ बढ़ता जा रहा है। तो तुमने नेगेटिव डाला, तुमने -1 डाल दिया, 2 की पावर -1 कितना आएगा, प्लस का 1/2 ऐसे ही तो आएगा। 2 की पावर -2 डाला तो 1/4 आ गया। देख रहे हो पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं, बस छोटे होते जा रहे हैं, इधर ये इधर ऐसे आते जाएंगे। ये फिर 2 डाला तो ये, 3 डाला तो ये, ऐसे कुछ देख पा रहे हो। इस तरीके से ग्राफ नहीं बन रहा, थोड़ा सा तरीके से, ये कभी टच नहीं करेगा। क्योंकि इधर भी तुम -इन्फिनिटी डाल दो, मान लो तुमने 2 की पावर -इन्फिनिटी डाल दी तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी टेंड करेगा 0 को, लेकिन टच नहीं करेगा। तो फिर से अगर देखो तो एक्स तो कुछ भी ले सकते हो, तो डोमेन तो फिर से इसका यही हो गया। रेंज देखो तो रेंज भी 0 को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर तो बहुत जा रहा है ना, तो रेंज फिर से 0 से इन्फिनिटी हो गई। तो ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पूरा का पूरा इतना ही तुम्हारे काम की चीज़ है, और कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं लॉगरिथम पर। रिथम दवा के सवाल बनते हैं सच्ची में। अगली क्लास में करने वाले हैं सारे के सारे PYQ, लास्ट 2006 से 2024 तक के जितने भी तुम्हारे PYQ बने हैं लॉगरिथम पे,
सारे के सारे करने वाले हैं और अलग ही लेवल पर कराएंगे, उसको टाइप वाइज बटे होंगे स्टेप के बेसिस पर। तुमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में कुछ स्टेप लगाया, वही सेम स्टेप यहाँ पर कहीं पर लग गया, वही सेम स्टेप फिर आगे कहीं लग गया। तो ऐसे मल्टीपल जो स्टेप होंगे ना, या जो कि अप्रोच हो गई कि यहाँ पर मैंने ऐसे सोचा, वो थॉट प्रोसेस भी आगे देखना कि कैसे अप्लाई होगी। तो ऐसे होती है सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस होगी वो ऐसी नहीं है कि बस मैं रैंडम पीवाई तुम्हें कराते जा रहा हूँ, सॉल्यूशन करा दिया। सिस्टमेटिक होने वाली है, तुम देखकर बस चौंक जाओगे। देखना तुम एक बार। और अब तक जितनों ने मेरे लेक्चर देखे होंगे पीवाई वगैरह के, उनको पता है कि क्या गेम चलता है। तो लॉगरिथम से करते हैं। लॉगरिथम क्या है? y इक्वल टू लॉग x, या a भी कर लो, चलो। बेस तुम्हारा a है, ये b है, ये समझ में आ रहा है? तो फिर से वही चीज़ है, तो ये वही वाली चीज़ कि a की पावर y लेने पर v आ जाता है। जो लॉग है वो बेसिकली इसका इनवर्स टाइप, मतलब उल्टा टाइप है, इनवर्स ही मान लो, इनवर्स ऑफ। ऐसे इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना लॉग की, वो शुरुआत में तो देखो क्या हो रहा था, कैलकुलेशन के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन अब जो डेफिनेशन दी जा रही है वो क्या होता है कि लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है। लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे इसको डिफाइन करा जाता है। तो उसी का हम फायदा उठा लेते हैं ना। जब हम ग्राफ देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर का है जो ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखो, या फिर एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के इनवर्स ही तो हैं। तो इनका जो ग्राफ बनता था कि एक इस तरीके से बन रहा है, तो दूसरा जस्ट जो y इक्वल टू एक्स की लाइन होती थी के जस्ट ऐसा उल्टा बन जाता था। थोड़ा सा रफ डायग्राम है, लेकिन तुम समझ गए कि ये सारे ग्राफ हमने कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे तो पॉलिनोमियल वाली जो वीडियो है उसको देख कर आओ, तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उसी का फायदा उठाते हैं इसका ग्राफ बनाने में। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने देखा, जब ये जो a है जो बेस है, पर a हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है। तो तुम्हारा ग्राफ किस तरीके से बनता है? ग्राफ बनता है, टच नहीं करेगा, लेकिन दिखने में तो लग रहा है कि टच कर गया। क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स से तुम इसका जस्ट उल्टा बनाओगे, जस्ट उल्टा। इससे जस्ट उल्टा, इससे इतनी दूरी तो इधर भी इतनी दूरी तो इससे भी इतनी दूरी, ये क्रॉस नहीं करेगा। एक तो मेरा पेंट बेकार है भैया, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से हाँ ये आया। देखो ये जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है वहां से बराबर बीच से काट देगा। इतनी दूरी तो इधर भी इतनी दूरी, इतनी दूरी तो इधर भी इतनी दूरी, एग्जैक्ट सेम नहीं बनाया। लेकिन ये जो ग्राफ है ना वो है लॉग का, ये है एक्सपोनेंशियल का, ये है अंतर। अब आते हैं, अगर तुम्हारा x ये जो a है बेस है वो 1 से बड़ा हो, तो बेसिकली इसमें जो a से बड़ा होता था तो ग्राफ कैसा बनता था? ग्राफ था यहाँ पर 1 था। तो क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स की लाइन खींचेंगे, यहाँ से जस्ट उल्टा। देख रहे हो सेम जैसा ग्राफ नहीं है कि ये ऊपर चला गया फिर ये थोड़ा सा बस नीचे रह गया है, इतना अंतर आ रहा है। आया कि कैसे ये ग्राफ बन रहा है। ये वाला किसका है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये किसका है? लॉग का ग्राफ। कब? जब तुम्हारा a 1 से बड़ा है। ये दो चीजें हैं, एक तो ये वाला ग्राफ था तुम्हारा, दूसरा इसके लिए ये वाला ग्राफ है। दोनों ग्राफ तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसको। बेसिकली तुम यहाँ से समझो, हमने दो ग्राफ बनाए थे। एक तो तुम्हारा जो बेस था वो देख रहे हो यहाँ पर 1 से बड़ा है। बेसिकली मैंने दोनों ग्राफ ऐसे ही ले लिए हैं, लेकिन तुम देखो यहाँ पर 3 ग्राफ बने हुए हैं। ये जब बेस 2 है, ये जब बेस 10 है, दिख नहीं रहा हो तो दिखा देता हूँ, ये बेस 10 है। तो यहाँ पर ये 10 वाला है वो नीचे जा रहा है और ये 2 वाला है वो ऊपर जा रहा है। पता कैसे लगाएंगे? तो देखो यहाँ पर मतलब 2 है तो 2 की पावर कुछ x कुछ मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। 2 की पावर y करने पर तुम्हें मान लो x तुम 2 मानते हो। माना क्या? तुमने देखना चाह रहे हो कि x इक्वल टू 2 पर कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर भी डाला, x इक्वल टू 2 उसमें भी डाला। यहाँ पर तुम डालोगे तो देख पा रहे हो 2 की पावर कितना डालें कि 2 आ जाए, ये वैल्यू आ जाए। तो तुम्हें समझ में आ गया होगी 2 की पावर 1 y की वैल्यू 1 डाल दो। y इक्वल टू 1 डालोगे तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस पर आए x तुमने 2 डाल दिया, दोनों में x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हो, x इक्वल टू 2 पर दोनों ग्राफ को चेक कर रहे हो। जब बेस 10 हो और बेस 2 हो तब तो 10 की ऐसी क्या वैल्यू लें कि 2 आ जाए। तो तुम्हें समझ में आ रहा है। y कुछ ऐसा लोगे, 9 होता तो 1 की पावर 1/2 करते तो वो 3 आ जाता, तो लगभग 2 के बराबर जैसा ही है। यहाँ पर 10 की पावर 1/3 ऐसा कुछ करोगे तुम, लगभग ऐसा कुछ करोगे। तो देख रहे हो ये जो y की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है? 1 से छोटी आ रही है। तो जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटा कितना आ रही है? 1/3 के समथिंग। मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है लेकिन तुम समझ पा रहे होगे क्यों ये जो ग्राफ है वो नीचे बन रहा है।
इस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है कि जितना पावर जो बेस है वो कम होगा उतना वो ग्राफ ऊपर उठेगा। ये जो ग्राफ है अगर बेस ज़्यादा है वो तो नीचे रह जाएगा। ये क्या है, log EX। बेसिकली ये होता है नेचुरल लॉग, जो मैंने थोड़ा सा तुम्हें झलक दिखाई थी कि तुम वो दिख रहे थे ना GP और AP, तो उनमें जो इधर वाला जो रेशियो था उसको भी तुम बहुत एक के टेंड कर देते हो, टेंडिंग टू 1। उसके अंदर +1 कर रहे थे ना, तो उसको भी बहुत जीरो के करीब ला देते हो, 0.00 कुछ समथिंग ला देते हो, तो जो वैल्यूज आती हैं वो नेचुरल लॉग की वैल्यू आती हैं। तो ये जो है बेसिकली तुम समझ सकते हो कि ये E है वो 2.71 ऐसा कुछ नंबर होता है, इसको यूलर्स नंबर बोलते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ये हम बात करेंगे, टेंशन ना लो, इस पर कैलकुलेशन में कर लेंगे, या जब भी मुझे लगेगा कि हाँ अब बताना चाहिए तो मैं इसको बता दूंगा। इसके लिए बस इतना मान लो कि कोई स्पेसिफिक नंबर है, उसे बेस मान लिया गया है, इसको बेस मान लिया गया है 2.771 को, उस लॉग को, उस पर्टिकुलर लॉग को हम बोल देते हैं नेचुरल लॉग। ऐसा तुम थोड़ी देर के लिए समझ लो अभी के लिए। ये है तुम्हारा लॉग का ग्राफ। बेसिकली ऐसा ही बनता है तुम्हारा ग्राफ। यहाँ पर अगर तुम डोमेन देखो, डोमेन तो तुम्हें दिख रहा होगा कि डोमेन है वो एक्स की इधर की साइड है, और जीरो भी तुम डाल नहीं सकते क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर इन्फिनिटी पे चला जाएगा मामला, जीरो भी नहीं डाल सकते, वहां से लेकर प्लस की इन्फिनिटी तक डाल दो। ये है तुम्हारा डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो तुम देख रहे हो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल दो, रेंज -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखो गेम, अभी तुमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, उसके बताओ तो जरा रेंज क्या आ रही थी, डोमेन क्या आ रहा था। डोमेन तुम उसमें कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, डोमेन तुम कुछ भी डाल दो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। रेंज क्या आ रही थी, 0 से 0 इंक्लूडेड नहीं था, ये तुम्हारा रेंज था। अब देखो इसका डोमेन बन गया इसका रेंज, इसका रेंज बन गया इसका डोमेन। तो तुम्हें इससे भी समझ में आ रहा होगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लॉग का इनवर्स है, जस्ट इनवर्स हो गया। ये है लॉग और एक्सपोनेंशियल। अब आ जाते हैं कुछ तुम्हारे लॉग के प्रॉपर्टीज वगैरह पर, क्योंकि उससे भी तो सवाल बनते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लॉग की। एक तो तुम्हें पता होगा कि ये तुम्हारा GP, ये AP पूरे उसमें यूज करा है, ये तो 10 भर भर के। इससे तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं ना, जो उन्होंने निकाली थी, जो नेपियर थे, यूलर थे, जो भी थे, तो उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें निकाली थी, तो वो तुम्हें भी तो आनी चाहिए। 8 से चल रहा है, तो हम कर क्या रहे थे कि 4 का मल्टीप्लाई करा 8 से, 4 × 8 करा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 करा तो तुम्हारा आंसर 5 आ गया, इस इधर की साइड 32 आ गया। तो बेसिकली तुमने करा क्या, log ऑफ 4 × 8 ऐसा कुछ करा तुमने। आ क्या रहा है, log ऑफ 2 + log ऑफ 3, ऐसे करके तुम थोड़ा सा समझो, क्रॉस करा दो वो प्लस में आ गया। ऐसे ही अगर मैंने मान लो log 8 डिवाइडेड बाई 4 करा या 8/4 करा, वो क्या होगा, बना रहने दो, 8/4 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 32/16 करा, तो इसका क्या होगा, इसके करस्पॉन्ड कौन सा है, 3। 5 - 4 करोगे तो 1 पे पहुंच जाएगा, इधर से फिर ये कहाँ पर पहुंचेगा, 2 पर पहुंचेगा। देख पा रहे हो, log 5, अरे 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 गलती कर दी। देखो अब फिर से इस पर देखो, log 4 × 8 करा है ना, तो log ऑफ 8 ये कितना है, 3 है, log ऑफ 4 ये है 2, तो ये 2 है, उसमें तुम 3 जोड़ रहे हो, 2 और 3 जोड़ रहे हो, ये 2 एग्जैक्टली है क्या log में, 4 है। हरी मिस्टेक हो गया, 4 × 8 करा ना, ये तो हो गया टोटल लॉग तुम्हारा। ये एग्जैक्टली आ क्या रहा है, तुम इधर क्या कर रहे हो, 2 + 3 कर रहे हो, 2 है क्या, log ऑफ 4, log ऑफ 4, उसमें तुम ऐड कर रहे हो 3 को, 3 क्या है, log ऑफ 8। समझ में आ रहे हैं, ये वैसे ही रूल, कुछ ऐसे ही रूल नहीं बना दिए गए हैं, ऐसे निकल के आ रहे हैं ये सारे के सारे। वैसे मुझे प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है कि log mn ये log m + n क्यों होता है, वो कुछ नहीं, वो सारी चीजें हटाओ। फिर मान लो तुम करते हो ये इधर से log 32/16 ऐसा करते हो, तो क्या करोगे, 32 डिवाइड बाई 16 करा है, मतलब 5 - 4 करोगे, 5 - 4 करोगे, 5 है क्या, 5 है log ऑफ 32, log ऑफ 32 में से तुम माइनस कर रहे हो log ऑफ 16, 4 क्या है, log ऑफ 16। आंसर क्या मिल रहा है, इधर 1 मिल रहा है, 1 क्या है, log ऑफ 2, ऐसे तुम बोल सकते हो। ये चीज़ क्या मिल रही है, log ऑफ 2, तो तुम देखोगे ये भी तो log ऑफ 2 ही है। इधर से देखोगे तो 4 × 8 करा तो 32, वैसे भी तुम्हें इधर से दिखेगा 2 + 3 5 आएगा, 5 का log क्या है, 32 है, तो यहाँ से log ऑफ 32 मिलेगा।
समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चल रहा है। तो इन्हीं को रूल बनाकर लिखा दिया जाता है, बस इतना सी चीज़ है। अब कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें समझो। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ कोई बेस ए है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो क्या यहाँ पर होगा, क्या आंसर आएगा, ए की क्या पावर लें कि वो ए ही आ जाए। तो सिंपल सी ए की एक पावर ले लो तो वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैंने लिखी लॉग, यहाँ पर कुछ तुम्हारा बेस है, 0 आ गया आंसर। यहाँ पर अब क्या लोगे कि ए की पावर कुछ लो और जहाँ पर 0 आ जाए, ए की पावर 0 लिया तो वो तो 1 आएगा। एक लॉग वैसे भी तुम देखो लॉग की जो वैल्यू आती है वो कभी 0 हो ही नहीं पाती ना। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि इसका तो कुछ आंसर आने नहीं वाला। लॉग के अंदर कोई बोले ना कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स है, तो तुम बोल देना कि एक्स तुम्हारा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम किसी की पावर कुछ करो तो वो कभी 0 नहीं आएगी। एक्स ए की पावर 0 भी करोगे तो भी वो 0 ही आएगी। ऐसा कुछ चल रहा है, ये चीज़ बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और क्या बोल सकते हो, लॉग ए यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, किसी की पावर कुछ कर रहे। यहाँ पर देखो बेस तो कुछ भी ले सकते हो ना। अब तुम मान लो 10 की पावर कुछ करोगे तो 1 कब आएगा, 10 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 5 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। देख रहे हो बेस चेंज कर रहा हूँ लेकिन आंसर एक ही आ रहा है। तो जो तुम्हारा यहाँ पर आने वाला है वो आएगा 0, क्योंकि ए की पावर 0 1 ही आने वाला है। कुछ भी बेस डाल लो। ये कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं ये, और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर x 0 नहीं डाल सकते तुम। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। अलग अलग प्रॉपर्टी निकाली गई, ऐसे ही वो खेल रहे थे कि कहीं कुछ कर रहे थे कहीं कुछ कर रहे थे, तो उसी में कुछ चीज़ें उन्होंने निकाली। मान लो बेस ए है, यहाँ पर जो आंसर आता है वैल्यू आती है वो b है, और इसकी कुछ पावर m आ गई। तो ये जो चीज़ है ना वो लिखी क्या हुई है एग्जैक्टली, तुम देखो लॉग ए बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ये बी m बार m टाइम्स, ये चीज लिखी हुई है स्क्वायर है। इसका मतलब b 2 बार लिखा हुआ है, तो ऐसे ही b की पावर m है मतलब b m बार लिखा हुआ है। तुम्हें पता है क्रॉस होता है तो वो हम अलग अलग कर सकते हैं, लॉग a b प्लस लॉग a b, ये वाला b, फिर क्रॉस को प्लस में बदला लॉग a b, ऐसे करते करते कितनी बार, m बार। समझ में आया, m बार। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे हो, कितनी बार है, 3 बार, तो 3 इंटू 2 कर देते हैं। तो ऐसे ये कितनी बार है, m बार, तो m इंटू जो चीज़ है वो हो गया। ये चीज़ इन्होंने मतलब डायरेक्ट एक रियल टाइप लिख दिया तुम्हारे लिए। बच्चों अगर तुम्हारे पास इस वाली चीज़ की पावर m हो ना तो उसको उठाकर यहाँ पर ले आया करो, वही चीज़ यहाँ पर ही तो हो रही है। ये चीज़ कैसे हो रहा है पता समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ चल रही है। ऐसे तुम्हें यहाँ पर एक और चीज़ करा दी जाती है, लॉग a की पावर में कुछ आ गया, यहाँ पर b आ गया, तो ये सिंपल जो m है वो 1/m हो जाता है। इस तरीके से लॉग a b, ये तुम कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, जब तुम प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन और करा दूंगा जो वहाँ पर ज़रूरी है वो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट मान सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा तुम बोल सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट में से मान सकते हो। मान लो तुम्हारे पास कोई k है, अब तुम चाहते हो कि यहाँ पर लॉग कुछ कैसे समझाओ इसको, तुम्हें मान लो यहाँ पर कुछ c चाहिए, यहाँ पर तुम a b के साथ खेल रहे थे, तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके c चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, तुमने करा c log c a, कैसे कर रहा हूँ वो समझना थोड़ा। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से है, c इससे कट जाएगा, ऐसे कराया जाता है कई बार, लेकिन तुम समझना है इसको क्या गेम चल रहा है। इसका जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, मान लो तुम्हें कहीं पर बेस c चाहिए, ये c इंक्लूड कराना है कैसे भी करके। तुम्हारे पास कुछ k है, इसमें तुम्हें c इंक्लूड कराना है, तो कैसे कराओगे, डायरेक्ट तो करा नहीं सकते। c log बेस c k, ये से हट जाएगा। ऐसे क्यों हट रहा है वो भी अभी समझते हैं थोड़ा। इसको पहले वैसे देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूँ log c a, ये किसी के बराबर मान लो ये x है, तो वैसे क्या एक्सपोनेंट में बदलोगे तो c की पावर x करने पर a मिलेगा। ऐसे तो तुम बोलोगे x है क्या, ये चीज यहाँ पर भी तो x है, रिप्लेस कर दो c x की पर क्या डाल सकते हैं, ये पूरी चीज मैं डाली log a, किसके बराबर है, a के बराबर चल ही रहा था। देख पा रहे हो वही चीज है, सेम चीज निकल के आ गई ना। मैं तुम्हें सिंपल दे दूँ log a b, ये मान लो किसी k के बराबर है, तो अब तुम यहाँ से एक्सपोनेंट निकालो तो a की पावर k b के बराबर होगी। k है क्या, ये पूरी चीज उठाकर यहाँ पर डाल दो, a log a b इक्वल टू यहाँ पर b चल ही रहा था। देख पा रहे हो, ये से ये हट गया है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये से ये हटा दो b तुम्हें मिल जाएगा। तो ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली तुम्हें समझ में आएगा कि गेम क्या चल रहा है। तो इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, देखना कल वाले सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि
लॉग की अगर बेस ई ले लें, ई मतलब 2.71, तो वो हो जाता है तुम्हारा नेचुरल लॉग। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, मान लो यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाता है नेचुरल लॉग। हाँ, बस इतना लिख देंगे और x लिख देंगे। इसका मतलब यही है कि तुम्हें बोल दिया गया है, अंदर ही अंदर बता दिया है कि इसकी जो बेस है वो e लेना है, बेस तुम्हें e लेना है, ये बता दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर जैसे मैं लिख दूँ कि e की पावर ln x, और ये बहुत यूज होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वहाँ पर ये यूज होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो e log e x, ऐसा ही तो कुछ है, तो ई से ही हटा दिया, ऐसा कि तुम्हें डायरेक्ट एक्स मिल गया। तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। ए ये मान लो किसी एक्स के बराबर है, तो यहाँ से तुम अगर एक्सपोनेंशियल निकालो तो बी की पावर एक्स ए के बराबर होगी। मैं दोनों तरफ लॉग ले सकता हूँ। लॉग एक फंक्शन है, जैसे कैसे बताऊँ तुमको, जैसे एक्स इक्वल टू वाई होता था तो हम टेन एक्स दोनों तरफ ले सकते थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर केस है कि फंक्शन है तो दोनों तरफ ले सकते हो। लॉग मान लो मैंने एक अलग ही बेस ले लिया सी बी की पावर एक्स, इधर ही मैंने ले लिया लॉग सी और ए, दोनों तरफ लॉग सी का फंक्शन ले लिया है बेसिकली, ऐसे तुम बोल सकते हो ये। तो यहाँ से तुम्हें वो चीज़ याद आएगी कि ये तो बी की पावर एक्स है, तो इसको तो बाहर निकालो, एक्स लॉग सी बी इक्वल टू लॉग सी ए। तुम्हें लगेगा कि ये एक्स कुछ अलग सा है, ये लॉग लॉग खेल रहे हैं, एक्स को थोड़ा बाहर निकाला तो लॉग सी ए अपॉन लॉग सी बी। एक्स एग्जैक्टली था क्या, ये था लॉग बी ए। जरा ध्यान से देखो तुमने क्या निकाल दिया, ये तुमने लॉग बी और ए था, तुमने क्या कर दिया, कोई अलग बेस का लॉग लगाया। ए यहाँ पर है, देख रहे हो ऊपर वाला जो था वो ए यहाँ पर है, अलग बेस का लॉग लगाया और बी वाला ये रहा। बेसिकली इसे बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम, BCT, कि तुमने बेस चेंज कर दिया। यहाँ पर बेस क्या था, बी था, यहाँ पर क्या आ गया, बेस सी आ गया। तो ये है बेस चेंज थ्योरम। कि सिंपल अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ लॉग एक्स वाई, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लॉग कोई भी टाइप का तुम फंक्शन ही तो है, कोई भी टाइप का तुम फंक्शन लगा सकते हो, कोई भी बेस का फंक्शन लगा सकते हो। मान लो मैंने लॉग एम या लॉग 10 का लगा दिया, चलो लॉग 10 बहुत ही कॉमन फंक्शन है। तो ये जो लॉग 10 होता है ना, लॉग 10 यहाँ पर बेस ले लो इक्वल टू कुछ भी ले लो यहाँ पर एक्स, तो इसको हम बोल भी देते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। जैसे उसको नेचुरल लॉगरिथम बोल रहे थे ना, तो इसे ही कॉमन लॉगरिथम बोल देते हैं, कॉमन लॉग। अगर बेस 10 हो तो बेस मैंने 10 वाला लिया और ये वाई वाला ऊपर, ऐसे लॉग 10 वाला लिया, नीचे जो बेस था वो एक्स। इस तरीके से इसे बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाली है ये चीज़। फिर से आ जाओ आगे, तुम्हें दिखाते हैं एक और चीज़। मान लो तुम्हारे पास लॉग बी ए है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अगर तुम्हें इसका बेस चेंज करना हो ना, स्विच करना हो, ये ऐसे वो किसकी वो मीम आती है, तो वैसा कुछ करना हो तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो लॉग ए बी। इस तरीके से बेस स्विच हो जाता है, तो इसे बोल देते हैं बेस स्विच रम। थ्योरम वगैरह को बाहर में जाने दो, बस तुम सीख लोगे ऐसा ऐसा होता है। आगे बढ़ो, अब आता है एक और चीज़ इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया ए लॉग बी सी, तो इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को हम पलट सकते हैं कैसे, देखो सी लॉग बी ए, पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। ये वाली चीज़ यहाँ पे पहुँचा दी, ये वाली चीज़ यहाँ पे पहुँचा दी, देख पा रहे हो, दोनों आपस में पलट दी। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो अब देखो वही चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, यहाँ पर ए है, हमें चाहिए क्या, सी, ज़बरदस्ती चाहिए। तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम बताओ, हम ज़बरदस्ती लगा देंगे कि ए या ए कहाँ, हमें सी चाहिए, तो ज़बरदस्ती तुमने सी लगाया, ऑप्शन में बेस में भी सी ले लिया, तो ये तो कट जाएगा। अब बचा हुआ तुम्हें यही चाहिए, कुछ चेंज नहीं चाहिए तुम्हें, तो क्या करोगे, पूरी की पूरी चीज़ को डाल दोगे ए लॉग बी सी, ऐसा ही तो है। तो फिर तुम देखोगे कि ये तो पावर के जैसे है, ये तो आगे आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा, वही चीज़ करा, सी लॉग बी सी डॉट लॉग सी ए, लॉग सी ए, ये वाली चीज़ पूरी आगे आ गई, क्योंकि ये पावर में थी, ए की पावर एक्स जैसा होता था ना। फिर तुमने देखा, अभी अभी तुम देखते आ पा रहे हो कि लॉग बी सी है, इसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग सी, मान लो यहाँ पर बेस 10 ले लिया, लॉग बी बेस 10 ले लिया, ऐसे इसका कर दो, लॉग सी ए है, लॉग 10 ए अपॉन लॉग 10 सी, ये दोनों इनटू हो रहा है ना इन दोनों का,
सी, देख पा रहे हो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो देख रहे हो ये वाली चीज़ कट जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बचेगा क्या, ये वाली चीज़ ऊपर ये वाली चीज़ नीचे, बेसिकली log 10a अपॉन log 10b। तो जैसे हमने ये लॉग बेस चेंज थ्योरम में जैसे पढ़ा था कि log a b है तो इसको हम लिख सकते हैं log 10b बाई log 10a। तो हम इसका जैसे रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि इस बेस को हटा दो, सिंपल तुम लिख दो c की पावर log a b। देख पा रहे हो क्या ये यही चीज़ नहीं बन गई, थोड़ा सा घिचपिच हो गई है लेकिन समझ में आ रहा होगा तुमको। तो ये तुमने डायरेक्ट निकाल दिया कि ये जो स्विच कर सकते हो ये यहाँ पर। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या चाहिए तुम्हें। यहाँ पर सी चाहिए रहा था ना, तो ज़बरदस्ती लगा दो, यहाँ पर तुम्हें सी नहीं है तो ज़बरदस्ती लगा दो कि सी log सी। अब ये हट जाएगा, हमें पूरी की पूरी चीज़ यही मिल जाएगी। तो ए उसकी पावर में बी सी था, अब इसकी पावर में कुछ है वो तो आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है कि log सी ए की पावर एक्स ऐसा कुछ होता मान लो, तो क्या करते ये जो x है वो आगे आ जाता ना, तो x ऐसे ही ये चीज़ जो ऊपर है वो चीज़ आगे आ गई, c की पावर में सारा कुछ चल रहा है log c डॉट log c a। उससे तुमने कर दिया बेस चेंज थ्योरम लगा के, ये चीज़ सिंपल तुम लिख सकते हो log c अपॉन log b, बेस से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, log a अपॉन log c से c हटा, ये log b अपॉन ये हमने दोनों को मिला दिया बेस चेंज थ्योरम से a b, यही बन गया। तो थोड़ा सा इस पे चाहिए, एक बार खुद से करोगे तो हो जाएगा, बाकी का क्वेश्चन होंगे तो हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। सो फाइनली दिस वाज कंप्लीट लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन थ्योरी है बेसिकली। अभी तक तो हमने थ्योरी देखी है, क्वेश्चन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं देखा ना आज की वीडियो में, कंप्लीट थ्योरी थी। जितना भी तुम्हें नीड है एनडीए का पेपर निकालने के लिए, पूरा एक तो हिस्ट्री जान ली उसकी, लॉग की पूरी हिस्ट्री तुम्हें पता है कि कैसे कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, और उसे कनेक्ट भी करके दिखाया कि तुम चीज़ों को भूलो ना, और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी देख ली, ग्राफ्स भी देख लिए, डोमेन रेंज भी देख लिए, बचा क्या इक्वेशंस वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस वाले सेशन में देख लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे लोगों तक पहुंचा देना, इतना डीप में आज अभी तक एनडीए में तो कोई नहीं पढ़ा रहा था। तुम यूट्यूब पर जाकर देख लो, पेड बैचेस भी मैंने देख रखे हैं, तो वहाँ पर अभी ये चीज़ नहीं आई है कि इतना डिटेल में कोई चीज़ करा रहे हो तुमको। तो शेयर जरूर कर देना जितने लोगों तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि अभी चैनल छोटा है तो सर्च में तो जाती नहीं वीडियो, तुम्हें शेयर करनी ही पड़ेंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक बहुत मस्त चीज़ बना रहा हूँ मैं, तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सबसे पहले उस चीज़ को मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कुछ गजब की चीज़ एनडीए के मैथ के लिए। अभी तक तो पूरे इंडिया में नहीं किसी ने करी है, ये ओपन चैलेंज है। चैलेंज क्या है वो तुम देखना कि कितनी मस्त चीज़ बनाई है हमने। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।